आवाज मत करो माँ। चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। इस वीडियो के एंड में तक चलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट हर तरीके के क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऑल द टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ के क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए, लगभग 25 क्वेश्चन मैंने इस टोटल वीडियो में ऐड किए हुए हैं और ऑलमोस्ट 25 हर पूरे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। आप मेन इस पर ध्यान दीजिए किस तरीके से सॉल्व करा जा सके। इसमें जो मेन वे रहेगा उस पर आप गौर करिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो वे है, जो अप्रोच है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। मेन सबसे ज़्यादा वो है, हम एक ही अप्रोच ट्राई करेंगे लगभग ऑल द 25 क्वेश्चंस में सॉल्व करने का, और ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस एक ही अप्रोच से सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज़ बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शुरू करने से पहले आपको परसेंटेज का थोड़ा बहुत आना चाहिए, किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि उसी बेसिस पे हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कवर करेंगे। इसमें फ्रैक्शंस है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि वो बोलेंगे 20% इंक्रीज, इसमें भी रहेगा जैसे परसेंटेज में होता है, या फिर प्रॉफिट भी में भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट हो गया 20% इंक्रीज, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शंस आ जाएगा। तो वो चीज़ आपको आना चाहिए, जिसकी बोलेंगे 20% इंक्रीज, तो आपको आना चाहिए क्या 20% यानी 1/5 होता है, और 20% इंक्रीज यानी कि 6/5 हो जाएगा। मतलब जो भी रहेगा, जिसकी 100 को अगर 20% से इंक्रीज किया तो 120 होता है, तो वैसे ही जब 20% इंक्रीज करेंगे तो ये जिसकी 5 का 1 से इंक्रीज हो जाएगा जो कि 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके बाद 100 इंटू 6/5 कर देंगे, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। इतना जो बेसिकली आपको आना चाहिए ये वीडियो, मतलब अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो को समझना है इस तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको एक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 26 120, वही आंसर आएगा। तो ये मेन चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फ्रैक्शंस। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट इसमें। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस का जो मेन बेसिक है ये देख लेते हैं, तो काफ़ी जल्दी से हम कवर कर लेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में चार पांच चीज़ें ही रहती, ज़्यादा कुछ नहीं रहती। एक रहता है कॉस्ट प्राइस, एक रहता है सेलिंग प्राइस, एक रहता है मार्क प्राइस, यहाँ पे डिस्काउंट भी होता है। मैं आपको इसे का बता देता हूँ, ये मेन चीज़ है। ये चीज़ें अगर आपको आ गई तो आप ऑलमोस्ट चीज़ें मतलब काफ़ी आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस समझ जाएगी। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्या, जैसे कि समझ लीजिए एक 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है जो आप खरीदते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ में आता है, ठीक है। अब आप उसको बेचना चाहते हैं तो मे बी आपको प्रॉफिट करना है, तो आप थोड़ा सा उसका प्राइस इंक्रीज कर देंगे और फिर आप उसे बेच देंगे, तो वो हो जाएगा 100। जिसकी हमने 100 का खरीदा और हमें 120 का बेचना है, हमें 20 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, हम उसे 120 का रेट बोल के 120 में बेच देंगे। तो ये हो जाएगा, जब हम 120 में बेचते हैं तो ये 120 उसकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये मार्क प्राइस क्या है। कभी कभार देखिए ऐसा होता है, जैसे कि काफ़ी आप शॉप्स में गए होंगे तो कभी कभार वो डिस्काउंट भी देते हैं, तो पहले वो क्या करते हैं, तो वो नहीं क्या, सबसे पहले ही नहीं क्या, प्राइस नहीं क्या, काफ़ी ऊपर मार्क करके रख देते हैं। यानी कि 100 का प्रोडक्ट है तो वो 100 का प्रोडक्ट समझ लो 150 रुपये कर देंगे, यानी कि ये प्राइस का टैग लगा देंगे, और बाद में वो नहीं क्या क्या करेंगे 20% का ये दे देंगे या 15% का, जो भी उन्हें डिस्काउंट देना है वो डिस्काउंट दे देगी। तो जैसे कि समझ लो मार्क प्राइस उन्होंने 150 कर देते हैं, ठीक है, फिर वो डिस्काउंट दे देते हैं 20% का। 20% का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, 15 एंड 15, जिसकी 15 हो गया 10%, और अगेन 15 हो गया 10% एंड 30 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो वापस से जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 120। तो मार्क प्राइस आपको समझ आ गया क्या है, सिंपल सा चीज़ है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो भी ऐसा रेट है, जिसकी वो रेट डाल के रख दिया उन्होंने, जो कि कस्टमर को दिखता है या बताते ये रेट है, फिर
फिर बाद में वो डिस्काउंट दे या ना दे वो अलग बात है। अगर वो डिस्काउंट दे देते हैं तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आएगा वो सेलिंग प्राइस होगी। अगर डिस्काउंट नहीं देते तो वही सेलिंग प्राइस है, जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस रहेगी अगर वो डिस्काउंट नहीं देते। ठीक है, तो चलिए इतना बेसिक आपको आना चाहिए। और एक और चीज़ है, अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर कुछ जाता है, जैसे कि ये 20 रुपीज़ का यहाँ पे हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट, आई एम सॉरी यहाँ पे मैं आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हो रहा है 20 रुपीज़ का प्रॉफिट। ओके, और वही अगर ये 80 रुपीज़ का बेचते थे इन केस, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, ये हो जाता था लॉस। ये एकदम बेसिक है, इतना आपको आ गया तो आप आगे के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इजीली समझ सकते हैं। और अप्रोच देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम एक ही अप्रोच ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चन में हम अप्लाई करें। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। 1 मिनट, चलिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 702 आई गेट अ प्रॉफिट ऑफ 44.44%। इसीलिए फ्रैक्शन काफ़ी ज़रूरी है। अब प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 44.44। आपको ये पता होना चाहिए 44.44 क्या, ये एक फ्रैक्शन है, इसको बोलेंगे अपन 4/9। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। तो क्या मिल रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है उसको 44.44, यानी कि अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इंक्रीज, इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर उन्हें ये चीज़ मिल रहा है। तो क्या है, हम समझ सकते हैं 9 रुपीज़ की, इनकेस 9 रुपीज़ की अगर वो कॉस्ट प्राइस है तो उन्हें 4 रुपीज़ का उसमें प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर 4 रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 9 के ऊपर 4, यानी 13 रुपीज़ उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 13 रुपीज़ उसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट। अब देखिए ये तो अपन ने 9 में एक अज्यूम की है वैल्यू, कि 9 वैल्यू नहीं, असल में वैल्यू कुछ और है, तो यहाँ पर हम 9x 4x भी मान सकते हैं। मैं इसे सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए 9 माना था, तो हम समझ लेते हैं। देखिए बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹702, अपन ने देखिए हमारे हिसाब से अभी जो सेलिंग प्राइस वो कितनी आ रही है 13, पर असल में वो है 702। तो 13 यहाँ पे किस चीज़ को रेफर करेगा, 702 को। 13 बोल लीजिए या 13x बोल लीजिए, वो समझने की बात है। मैं 13 बोल दिया, पर 13x लगे तो काफ़ी मतलब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। तो अब 13x अगर 702 को रेफर कर रहा है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था, ये 4 प्रॉफिट था, 4x। ठीक है, तो अब देख लेते 13x अगर 702 को रेफर कर रहा है तो 4x कितने को रेफर करेगा, ये हमें निकालना है। समझ लीजिए 4x अगर y को रेफर कर रहा है, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू निकालना है, सिंपल सा ये है। तो अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और y को इधर से ये करेंगे, तो y इंटू 13x इज इक्वल टू 702 इंटू 4x। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से कट होना चाहिए। तो 13 5 65 एंड ये हो गया 52, 52 में 4, 54 इंटू 4 ये बचा। ठीक है, तो 54 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 218, सॉरी 216। तो 4x की ये जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 216। एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। तो y की वैल्यू आ जाएंगी 216, वही हमारे को निकालना था, जिसकी y एक प्रॉफिट था 4x का, 4x को हमने y माना था, और y की वैल्यू कितनी है 216, तो इसमें प्रॉफिट भी पूछा था, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 216, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 216। चलिए आसान है, ये हमने जैसे परसेंटेज सॉल्व किया था उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे बस नहीं क्या नए नए टर्म्स ऐड हो जाते, वहाँ पे हम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ये बोलते थे, यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज एंड डिक्रीज ये बोलेंगे। मेन जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। चलिए हाँ क्या लिखा हुआ है, वापस से कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन लिख रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 896 आई गेट अ लॉस ऑफ 42.84। 42.84 का भी आपको ये पता होना चाहिए क्या ये किसका फ्रैक्शन है। अब आपको फ्रैक्शन पता है तो आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। 42.84 हो जाता है 3/7,
तो वो क्या बोल रहा है, क्या लॉस हो रहा है 42.7, यानी कि अगर 7 रुपये का उसने खरीदा है तो वो बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है सिर्फ 4 में, क्योंकि 7 - 3 हो जाएगा, 4 में बेच रहा है। तो यहाँ 4 में क्या, 4 क्या हो गया, यहाँ पे 4 उसकी हो गई सेलिंग प्राइस, और यहाँ सेलिंग प्राइस की क्या वैल्यू दी है, 896। तो 4 इज इक्वल टू 896। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 7x है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स मान रहा हूँ मैं, एक्स नहीं माने तो भी वैसे चल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मान लेंगे तो अपन का थोड़ा सा चीज़ें यानी कि ट्रांसपेरेंसी से अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए ये 4x समझ लीजिए, यहाँ पे भी एक्स एक्स कर देता हूँ मैं। एक्चुअली जब मैं सॉल्व करता हूँ ना नॉर्मली, तो मैं ये एक्स लिखता नहीं, वो अज्यूम कर लेता हूँ अपने माइंड में, और उससे आंसर भी वैसे भी आ जाते हैं, पर अब यहाँ पे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया अपन को 7x, और लॉस अमाउंट भी निकालना है, लॉस कितने का हो रहा था, 3 का लॉस हो रहा है, तो हमें 3x की भी वैल्यू निकालनी है और 7x की भी। तो चलिए निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पहले 7x की वैल्यू निकाल लेते हैं, समझ लीजिए वापस से y की वैल्यू निकालना है अपन को, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो y इंटू 4x इज इक्वल टू 896 इंटू 7x, ये एक्स एक्स भी कट जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 8 4 2 8 216 यानी कि 224 इंटू 7 हमारा y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 224 इंटू 7, 200 इंटू 7 हो गया 1400, प्लस 24 इंटू 7 हो गया 24 फाइजा हो जाता है 120 एंड 168। I hope I have done this right। तो ये हो जाएगा 1568। तो हमारा वैल्यू आ गया, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 1568, और हमें लॉस अमाउंट निकालना है, तो 3x की वैल्यू निकालना है। तो चलिए 3x की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 7x लिखा था, तो वापस से हम 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, नो वरीज, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 896, तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, 3x की वैल्यू z समझ लेते हैं, तो वापस से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 4x इंटू 4x इंटू z इज इक्वल टू 896 इंटू 3x। ये मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये करता नहीं था। यहाँ पे जिसकी देखिए जो हमारी वैल्यू आई थी 224, यहाँ पे डायरेक्ट में हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाता है। इसीलिए एक स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो डायरेक्टली हम क्या करते थे, 224 इंटू 3 कर देते थे, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे अभी देखिए कट करेंगे ना, तो यही आएगा 224 इंटू 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 200 इंटू 3 हो गया 600, 24 3 हो गया 72, तो ये हो जाएगा 672 इसका आंसर, ठीक है। आसान है, ये अप्रोच देख लीजिए, ये अप्रोच ही आपको आगे काम आएंगी। बाकी सवाल तो अलग अलग तरीके के आते रहेंगे, मेन अगर अप्रोच आ गया तो आप हर तरीके के सवाल इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए, A shopkeeper gives a discount of 18.18, 18.18 कितना हो जाता है, 2/11 हो जाता है 18 पॉइंट। तो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। अब डिस्काउंट कभी भी किस पे देते हैं, ये याद रखिए, डिस्काउंट हम कभी भी मार्क प्राइस पे देते हैं। तो मार्क प्राइस कितनी हो गई, 11x हो गई समझ लीजिए, और उन्होंने बोला है क्या 18.88, यानी कि 2x का डिस्काउंट दिया, यानी कि 11x पे 2x का डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x। तो 9x हो जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस, एंड सोल्ड इट एट 1890। तो 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। तो व्हाट इज द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितनी थी 11x, तो यहाँ पे वापस से y कर देंगे और इसका वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल के देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9x इंटू वाई इज इक्वल टू 11x इंटू 1980
से हो जाएगा कट 2 1882 220 वापस से, ठीक है 220। ओके, सो 220 इंटू 11 जो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 2200 प्लस 220 2200 प्लस 220 हो जाएगा 2420, ये हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू ये। तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस इतनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए वापस से नए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो है अभी मैं 3-4 क्वेश्चन एक ही तरीके के क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये बेस है, ये बेस बन जाएगा ना, ये बेस बनने के बाद आप आगे के क्वेश्चन थोड़ा आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लेक्स रहेंगे, पर ये बेस काफ़ी ज़रूरी है किसी भी अच्छे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो चलिए वापस से देखते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट क्या पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है, ये 14.28 यानी कि 1/7। तो 1/7 का डिस्काउंट हुआ, तो 7x समझ लीजिए मार्क प्राइस थी, और उसमें डिस्काउंट मिला 1x का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6x एंड सोल इट एट 3360। तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 3360। सो x की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्टली। देखिए अब x की वैल्यू मैं डायरेक्टली कैसे निकाल रहा हूँ, x इज इक्वल टू यहाँ से डिवाइड बाय 6 कर देंगे, ये 6 यहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, यहाँ 36 यानी कि यहाँ 6 560 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 560। ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब उसे क्या बोल रहा है, इतने में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का। हाँ, तो देखिए 6x का तो ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है, 6x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब अपन को देखिए 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए x इज इक्वल टू 560 आया, तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 560 इंटू 6 आ जाएगा, तो 560 इंटू 6 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 560 इंटू 5 हो जाएगा 280, 280 प्लस 56, 280 प्लस 56 ये हो जाएगा 336। ये 2800 होगा और प्लस 560 होगा, तो ये 3360 होगा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं हमें सेलिंग प्राइस निकालने की ही नीड नहीं थी हमें। मैं वापस से, आई एम सॉरी, ये वापस से मैं सेलिंग प्राइस निकाल दिया, और 1 मिनट में वापस से एक बार अच्छे से रीड कर लेता हूँ। A shopkeeper gives a discount of 14.1 so later he gets a profit of 25%. What is a markup value? ओके ओके, यहाँ मार्कअप वैल्यू पूछा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले हम 7x की वैल्यू निकालेंगे, 6x की नहीं है, हमें 6x का निकालने की नीड ही नहीं है, हमें मार्कअप प्राइस की वैल्यू निकालना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है। तो एक सेकेंड, तो हमारा x की वैल्यू आ गई 560, तो 560 इंटू 7 कर लेंगे, क्योंकि देखिए 7x है ना, तो और x की वैल्यू ये आ गई, तो मार्क प्राइस हो जाएगी इतनी, तो 560 इंटू 7 वापस से हो जाएगा 2800 प्लस 560 इंटू 2 यानी कि 1120, यस 1120, 02933 हो गई इसकी मार्क प्राइस। अब इसकी कॉस्ट प्राइस भी देखें, मार्कअप वैल्यू क्या होती है, पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मार्कअप वैल्यू होगी जिसकी कॉस्ट प्राइस, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये एग्जांपल, ठीक है। तो इनके कॉस्ट प्राइस हो गई 100, सेलिंग प्राइस हो गई 130, और मार्क प्राइस हो गई 150, ये एग्जांपल है।
तो इसमें मार्कअप वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें मार्कअप वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस 100, ये हो जाएगी इसकी मार्कअप वैल्यू। सो ये हो जाएगी 50 रुपीज़। तो यहाँ पे मार्कअप वैल्यू क्या है ये पूछ रहे हैं, तो मैं वापस से देख लेते हैं। हमें मार्क प्राइस तो पता चल गया, पर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। तो कॉस्ट प्राइस पहले पता होना चाहिए, जब भी हम मार्कअप वैल्यू अब निकाल पाएंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक और सेंटेंस दिया हुआ कि गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट कभी भी किस पे होता है या लॉस भी कभी भी किस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट भी हो या लॉस भी हो, वो कभी भी किस पे होगा, तो कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है बोलते 25%, 25% में कितना हो जाता है 1/4। आई जस्ट देखता हूँ मेरे पास यहाँ जगह है क्या, थोड़ा सा नोट चाहिए। चलिए नहीं है, पर ठीक है। 3920 ना, मैं याद रख लेता हूँ ये नंबर, या यहाँ लिख देता हूँ। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 3920। अब हमें देखिए 25% क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% में फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4। अब अगर कॉस्ट प्राइस 4x है, एक्स नहीं लेते, चलिए एक्स इधर हो गया, 4z ले लेते हैं। 4z अगर ये है क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा 25, ये हो जाएगा 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी 4 रुपये का है तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4z का है तो 1 का प्रॉफिट होने के बाद कितना हो जाएगा 5z, ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो 5z जो है ये सेलिंग प्राइस है, तो ये 25% हो रहा है। और हमें सेलिंग प्राइस का पता है कितना दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस 3360। तो यहाँ 5z इज इक्वल टू 3360, क्योंकि सेलिंग प्राइस ये है और ये 5z है। प्रॉफिट हुआ यानी कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होने के बाद 4 का हो गया 5, ठीक है, वही 25%। तो हमें 5z की वैल्यू ऑलरेडी पता है 3360 दी हुई है। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू, इसे कर लेते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 36 यानी कि 710 यानी कि 672 इंटू, हमें ये z की वैल्यू आ गई है। अब हमें किस की निकालना है, 5z की वैल्यू निकालना है, तो इंटू 5 कर देंगे। तो हमारी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, सॉरी, देखिए अपन को z की वैल्यू तो पता है, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में इंटू 4 करेंगे, जब भी हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिलेगी। तो हटा देते हैं, इंटू 4 करेंगे, सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 672 इंटू 4। तो एक बार देखते हैं 672 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 33.5, हाँ तो 336, 3360 माइनस 672, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो देख लेते कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 8, 5, तो 15 माइनस 7 8, ओके, 15 माइनस यहाँ हो जाएगा 2, तो 12, 12 माइनस 6 6, और ये हो जाएगा 2688 आ गया अपन को, 2688 एंड 3920, ये मार्कअप प्राइस जिसकी हमने यहाँ निकाला था सेलिंग प्राइस, ये सॉरी, यहाँ जैसे कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डिफरेंस हमारा आया था 50 का, वैसे ही कॉस्ट प्राइस सही 2688। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। सो 2688 यह हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और हमारी मार्क प्राइस हो गई 3920। सो अब इसका जो डिफरेंस आ जाएगा ये मार्कअप वैल्यू होगी, तो 10 माइनस 8 2 हो गया, 11 माइनस 8 3 हो गया, 9 माइनस 11 हुआ ना, ओके। हाँ तो 8 माइनस 6
2 हो गया और 3 मारा, सो 1232 इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा नंबर आई गेस सही नहीं था, नहीं तो काफ़ी आसान नंबर रहता तो हम इजीली कर पाते थे। पर ठीक है, आपने मेन जो कंसेप्ट है वो देखा होगा तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं। आफ्टर मार्किंग अप आर्टिकल्स बाय 35%, 35% का भी अगर ये पता रहा तो काफ़ी इजी हो जाएगा। 35% यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/20। 1/20 कितना होता है 5%, तो 7/20 कितना हो जाएगा 35%। ठीक है, तो मार्किंग अप आर्टिकल, मार्कअप कितने में किसके ऊपर करते हैं, जो भी चीज़ें ज़्यादातर वो इस कॉस्ट प्राइस पे होती है, जिसकी मार्कअप जो होगा वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो कितना 35% से, अगर 20 का है तो वो क्या बोल रहे हैं, मार्कअप कर दिए 35, यानी कि 7 से वैल्यू बढ़ा दी। तो 20 का 7 से वैल्यू बढ़ा दिए तो 27 क्या हो जाएगी, मार्कअप प्राइस हो जाएगी। ठीक है, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 11.11%। तो 27 पे नहीं क्या वो 11.11% का डिस्काउंट दे रहा है। 11.11% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9। तो समझ लीजिए ये एक्स एक्स चलिए एक्स ले लेते हैं। तो 27x पे वो क्या बोल रहा है, तो वो डिस्काउंट दे रहा है 11.11% का। तो डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा, 1/9 का डिस्काउंट दे देगा। तो 1/9 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि तो 8/9 हो जाएगा। डिस्काउंट दे रहा है यानी कम हो रहा है ना, तो यहाँ 9 से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। अगर वो बोलता था प्रॉफिट हो रहा है या इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे हम 10/9 कर देते थे। डिस्काउंट हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ 8/9 कर दिया। ठीक है, व्हाट इज हिज मार्जिन परसेंटेज। देखिए नया चीज़ है मार्जिन परसेंटेज। मार्जिन परसेंटेज जनरली नहीं क्या इसके ऊपर निकलता है, किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। ये नहीं क्या कॉस्ट प्राइस पे नहीं निकलता मार्जिन परसेंटेज। जैसे कि बोलते हैं ना कितने परसेंट का मार्जिन है इस पर, तो ज़्यादातर चीज़ें वो सब सेलिंग प्राइस पे होती है। तो यहाँ पे भी हम सेलिंग प्राइस के ऊपर मार्जिन परसेंटेज देखेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखिए ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा मार्कअप वैल्यू 7x की, मार्कअप वैल्यू 27 हो गई मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाता है 3x इंटू 8 24। 24x की जो वैल्यू हो गई 24x हो गया सेलिंग प्राइस। तो अब क्या बोल रहा है मार्जिन परसेंटेज कितना है, तो मार्जिन परसेंटेज किस पे निकलता है, ये निकलता है सेलिंग प्राइस पे। तो 24x तो जो मार्जिन परसेंटेज है वो कितना निकलेगा, जिसकी 24 पे हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 का हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस थी 20। अगर हमें प्रॉफिट निकालने बोलते थे तो हम 20 से 4 ऊपर है, यानी कि 4 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना है 24। तो हम बोल देते थे क्या हमारे को प्रॉफिट हो रहा है 20% का, क्योंकि 20 से 24 कितना हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, जिसकी 20 से 24 ये क्या हो रहा है, मतलब 20% से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 20 का 10% हो गया 2, और 10% हो गया 2, तो 2 + 2 हो गया 4। तो 24 क्या हो जाता था, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता था। बट यहाँ पे बोल रहा है मार्जिन परसेंटेज, तो 24 पे 4 का हम देखेंगे तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं। ये हो गया 1/6, तो 1/6 हो गया 16.66%। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए ठीक है, मार्जिन परसेंटेज बस ध्यान रखिएगा, ये सेलिंग प्राइस में निकालता है। वैसे इसके काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, और जब आते हैं जनरली यहाँ पे भी नहीं कि आपको दिया रहेगा कि ये सेलिंग प्राइस पे निकलता है। जनरली मैंने जो देखा है ना वो दिया रहता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। बट अगर कोई अगर आ जाता है क्वेश्चन पेपर में तो वो दे देते, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहता है इसलिए। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 37 पॉइंट, डिस्काउंट क्या पे देते हैं मार्कअप परसेंटेज पे। 37.5% क्या हो जाता है 3/8। फ्रैक्शंस पता है तो आसान है। आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 3/8 यानी कि 8 का है मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप वैल्यू, सॉरी मार्कअप वैल्यू नहीं, मार्कअप वैल्यू नहीं, आई एम सॉरी, मार्कअप प्राइस।
मार्कअप वैल्यू यानी कि सिर्फ वो कॉस्ट प्राइस और मार्कअप का जो डिफरेंस है वो मार्कअप वैल्यू होगी, और मार्क प्राइस यानी कि ये होगी, समझ लीजिए मार्क प्राइस होगी 8 और यहाँ पे डिस्काउंट दिया 37.5% का, तो ये हो गई मार्कअप वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं, ये मार्कअप वैल्यू नहीं, ये भी डिस्काउंट हुआ है, सॉरी ये डिस्काउंट हुआ, तो ये डिस्काउंट दिया 3 का, तो वो हो गया 5 जो हो गई ये हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, पंकज सोल्ड द राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो 5 इसकी सेलिंग प्राइस है और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, पंकज सोल्ड द राइस फॉर प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% कितना हो जाता है 1/4, सो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 4 की चीज़ है तो वो 5 में बेच रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 की चीज़ है तो 5 में बेच रहा है, और यहाँ पे भी 5 दिया हुआ है, तो काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है, अब हमको कुछ भी ऐसा यहाँ पे चेंज करने की नहीं, इन केस यहाँ 10 रहता, इन केस यहाँ 10 रहता तो हम क्या करते थे, हम इसको ये कर देते थे, इसकी 4 का 5 हो गया तो यहाँ इंटू 2 कर देते थे, तो हम क्या समझते थे 8 इसकी ये है कॉस्ट प्राइस, और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ये सेलिंग प्राइस उसकी 10 है, हम ये ऐसे कर लेते थे, पर यहाँ पे 5 ऑलरेडी है तो हमें ये सब करने की नीड नहीं है। हाँ, तो 1/4 का प्रॉफिट हुआ तो 4 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ पे आप एक्स डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी आप मतलब समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा मुश्किल की बात नहीं है। तो हाँ, ये हो गया अपना सब चीज़, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया, हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया, हमारा मार्कअप प्राइस निकल गया। अब क्या बोल रहा है, हैड ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 25%, जैसे कि पहले तो डिस्काउंट वो 37.5% का दे रहा था, अब वो बोल रहा है कि अगर वो सिर्फ 25% का डिस्काउंट देता था, 8 में 25% का डिस्काउंट यानी कि 3/4, 1/4 यानी कि कितना होता है आप 25%, तो अब वहाँ पे क्या बोल रहा है डिस्काउंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 4 का चीज ये मतलब 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इनकेस वो बोल रहा था हैड दे ऑफर कुछ यानी कि इंक्रीज करने बोलता तो यहाँ 5/4 हो जाता, डिस्काउंट यानी कि माइनस, तो यहाँ 3/4 हो गया। तो अब देख लेते कितना आ जाएगा, ये 2 2 3 6, 6 का हो जाएगा। इस प्रॉफिट और लॉस वुड हैव बीन, तो प्रॉफिट या लॉस कितना होता था, तो प्रॉफिट ही होता था क्योंकि कॉस्ट प्राइस है अपनी 4, और अब वो उसकी प्राइस हो जाती थी 6। वो क्या बोल रहा था, अगर वो इतने का नहीं देता था, अगर वो सिर्फ 25%, तो उसकी जो वैल्यू रहती थी वो 6 रहती थी, तो अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहेगा, 4 रुपए की चीज़ है वो 6 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का किसके ऊपर हम प्रॉफिट निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4, 4/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 50%, तो ये रहा हमारा आंसर। आइए चलिए अब और देख लेते हैं। इफ अ सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस, if a seller gives a discount of 15% on retail price, रिटेल प्राइस यानी कि मार्कअप प्राइस ही हो गया, मार्क प्राइस हो गया। इफ सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% कितना हो जाता है 3/20, 1/5 कितना 1/20 होता है 5%, तो 3/20 हो जाएगा 15%। डिस्काउंट हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, यानी कि 20 की चीज़ है तो 17 में हो गया, तो ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस 17 रुपये का, और 3 रुपये का जो ये है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, शी स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2%, 2% यानी कितना होता है, ये 1/50 होता है, अगर आपको पता नहीं होगा तो 2% यानी 1/50, तो 50 रुपीज़ की चीज़ है तो वो कॉस्ट प्राइस है, तो वो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 51 है बोलते हैं, 2% यानी इतना होता है, और यहाँ पे अपनी सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है 17 आ रही है, तो पर ये दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकती, ये सेम है तो इसको सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 17 है, तो अब अपन इसको इंटू 3 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो ये एक काम करते हैं इंटू 3 कर देते हैं, तो हम अगर इसको सेलिंग प्राइस को ही करेंगे तो हमको मार्कअप प्राइस को भी करना पड़ेगा और ये डिस्काउंट को भी करना पड़ेगा, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, ये भी इंटू 3 कर लेते हैं और ये भी इंटू 3 कर लेते हैं, जब ये 17 इंटू 3 51 हो जाता है तो सब एक जैसा हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 9। ओके, तो ये अब हमारा सब वापस से आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 50 रुपीज़ की अगर कॉस्ट प्राइस है, अगर उसको 20% का प्रॉफिट बनाना है तो इसमें से क्या करना पड़ेगा उसको, ये बोल रहा है। 20% का, तो पहला एक ऑप्शन देखते थे, गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस कितनी है? 60। ठीक है, अब रिटेल प्राइस अगर 60 है तो अगर उसको 5% का डिस्काउंट दे देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 3 रुपीज़ का डिस्काउंट, यानी कि 60 का 5% कितना हो जाएगा? 3 रुपीज़, क्योंकि 10% हो जाता है 6, तो 5% हो जाएगा 3, तो 3 माइनस करेंगे तो 57। तो क्या वो 20% का बना पाएगा? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि 50 का कॉस्ट प्राइस है, तो उसको अगर 20% का बनाना है तो 50 इंटू जैसे 20% का बनाना है तो ये 6/5 हो जाएगा। 20% यानी 1/5 और इंक्रीज यानी कि प्रॉफिट यहाँ 6/5 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो हमें 60 वैल्यू चाहिए, हमें 60 वैल्यू चाहिए, तो 60 कितनी है? मार्कअप प्राइस। तो हमें इस पर अभी कुछ भी नहीं करना है, इसको जैसा है वैसे ही रखना पड़ेगा, ना इसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, ना उस पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन हमें डायरेक्ट मिल जाता है कि हम सबको मैनुअली चेक करने से अच्छा। तो ये देखिए, इसमें तो 5% डिस्काउंट के बोल रहा है, इसमें 2% डिस्काउंट बोल रहा है। इंक्रीज द रिटेल प्राइस, हमें इंक्रीज भी नहीं करना है क्योंकि हमें 60 पे ही बेचना है। और ये देखिए फोर्थ ऑप्शन आ जाता है, सेल एट रिटेल प्राइस, तो हम इस पर मार्क कर देंगे। ठीक है, वसीम सोल्ड 2 शर्ट्स ईच फॉर 880। 2 शर्ट है तो S1 लिख देते हैं और S2 लिख लेते हैं। दोनों कितने में सेल किए? 880 में। ऑन वन ही गेन 10%, एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 10% बोल रहा है, यानी कि 10 का चीज़ है 11 पे बेच दिए, 10 यानी कि 1/10 होता है, और इंक्रीज हमें कर देंगे 1 से तो ये हो जाएगा 11/10। एक ट्रेन, जैसे ये शर्ट 1 पे समझ लो उसको गेन हुआ 10% का, तो 10 की चीज़ है वो 11 की होगी। ये कि 11 क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 10 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस ही 880 क्योंकि सोल्ड है। ठीक है, तो ये 11 जो है वो किसको रेफर कर रहा है? 880 को। ठीक है, अपन आगे पढ़ लेते हैं तो भी चलेगा, या फिर आप अभी ही इसको सॉल्व कर ले और बाद में आगे पढ़े। तो ऐसा है कि आप पढ़ते पढ़ते सब चीज़ों को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा वे होता है। बट आप इसे पूरा पढ़ लेंगे तो वो और भी बेटर रहेगा। इसलिए कभी कभार कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें ये सब चीज़ निकालने का मे भी नीड भी नहीं रहता, इसमें हो या ना हो मुझे नहीं पता, बट कभी कभार ऐसा होता है। तो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वो भी बेटर अप्रोच हो सकता है। वो भी एक बेटर अप्रोच है। आप दोनों ट्राई करके देखिए, देखिए क्या वर्क करता है आपके लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऑन वन ही गेन 10% एंड ऑन द अदर ही लॉस 20%। अदर में कितना हो रहा है? 20% लॉस हो रहा है। 20% यानी कि समझ लो शर्ट 2 में लॉस हो रहा है। 20% यानी कि 1/5 होता है, लॉस यानी कि कम हो रहा है, यानी कि 5 की चीज़ कितने में हो रही है? 4 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 है वो किसको रेफर कर रहा है? 880 को। वो ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो ठीक है, पहले एक बार दोनों की कॉस्ट प्राइस है उसको ऐड कर लेंगे और दोनों की सेलिंग प्राइस को ये कर लेंगे क्लब, तो हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है वो पता लग जाएगा। तो समझ लीजिए ये 10y है और ये भी 11y है, तो 11y इज इक्वल टू 880। तो 10y की क्या वैल्यू रहेगी? हमें यही निकालना है ना 10y की, तो हम डायरेक्ट 10y की निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट सिंपली हम यहाँ से ही कट कर देते हैं। अभी वो पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना वो एक थोड़ा लंबा स्टेप हो जाता है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ से देखिए ये नीचे ही जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर y लिखते कुछ भी लिखते तो ये नीचे जाता था और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता था। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से ये नीचे जाएगा तो ये डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे डायरेक्टली। तो 11 8 880 और ये 0 का 0 80, और ये 10 किधर जाने वाला है? इधर, ये हो जाएगा 800। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई शर्ट 1 की? 800। अब इसकी देख लेते हैं। ये 5z और ये 4z समझ लेते हैं। तो 4z इज इक्वल टू 880 दिया हुआ है, तो हमें 5z की क्या वैल्यू रहेगी? तो वापस से हम ये कर लेते हैं, यहीं से कट कर लेते हैं।
220 ये 5 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 × 5, ये हो जाएगा 1100। तो इसकी क्या प्राइस आ गई, इसकी हो गई 1100, तो ये कॉस्ट प्राइस। तो ये दोनों को क्लब कर देंगे, तो ये दोनों को क्लब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 800 + 1100, ये हो जाएगा 1900। और दोनों की सेलिंग प्राइस अगर क्लब कर देंगे, चलिए, तो दोनों की सेलिंग प्राइस अगर क्लब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 880 + 800, 800 + 800, 600, 1600, 1600 + 116 है 1760। 1900 का उनका कॉस्ट प्राइस पड़ा और वो 1760 उनको टोटल आ रही, तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चले गया। अब देखते कितने का लॉस आ रहा है। तो चलिए, मेरे ख्याल से मैं इधर तक आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं उसको ये कर देता हूँ, सॉरी। 1760 और यहाँ 1900, ये कितने का हो रहा है, 140 का 1900 पे हो रहा है। तो कितना परसेंट हो जाता है देखते हैं। देखिए, अगर ये 190 रहता तो 10%, तो ये 10% भी नहीं है। तो अब ये दो में से आंसर होगा। अब इसका हाफ देखिए कितना होता है, इसका हाफ हो जाता है 95। और फिर आप देखोगे 5.5 तो एकदम मतलब दूर दूर है, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये। ठीक है, सिंपली इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट निकालना है तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, टेबल्स वगैरह अगर आती है तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये 19 के टेबल में 7 के टेबल के आसपास है, तो 7 के आसपास हो सकता है। इस तरीके से भी हम इसको लिए अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं 9th वाला। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 मैंगोज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 मैंगोज। देखिए, ये एक न्यू तरीके का क्वेश्चन है, इसका एक अप्रोच होता है, उस अप्रोच से आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसान जाएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी बड़ा बना देंगे, अगर आप वैल्यू एज्यूम वगैरह करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप एक बार ये अप्रोच ट्राई करके देखिएगा, ये अप्रोच काफ़ी आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देगा। सिंपली क्या लिखा है उसे हम लिखते जाएंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 मैंगोज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 मैंगोज। क्या पूछा है इसने, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा है, कितने का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। जो भी निकलता है प्रॉफिट या लॉस, वो आपको पता है किस पे निकलता है, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है। तो चलिए, इसको हम सिंपली अब क्या करेंगे, हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस नीचे चले जाएगा, कॉस्ट प्राइस जिसकी देखिए ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हाँ ये देखिए, और ये 15 नीचे चले जाएगा और वो 24 वहीं रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐसे कर रहे हैं ताकि हम एक साथ देख सके, इज इक्वल टू के इसमें ला सके इसको। तो 15 मैंगो अपॉन 24 मैंगो, तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना इजी आंसर है। हमें क्या करना था, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना था। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कितने पे निकलता है, किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी दी है 24, ये यम कट हो गया समझ लीजिए, और 15 ये है। अब हम कितने में बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस अगर ये है, हम बेच रहे हैं 15 में, तो हमें लॉस कितने का हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है 9 का। तो 9/24 इसका आंसर हो जाएगा, ये लॉस में आएगा। तो 9/24 ये लगभग देख लीजिएगा, समझ लीजिए 40% के आसपास आ जाएगा। जो भी कोई आंसर रहेगा, हम ऑप्शन देख के ऐसे कर सकते थे, वैसे नहीं तो काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगा, हमारे को काफ़ी क्वेश्चन आगे करना है, तो आगे निकलते हैं। तो वो ऐसे आंसर ये आ जाएगा 9/24 जो भी आएगा इसके वैल्यू। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोस इज, वापस से देखिए कॉस्ट प्राइस क्या लिखा है 12 मैंगो की इस इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितने की दी है, 8 मैंगो की दी है, इस इक्वल टू डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 20 मैंगोस।
डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 20 मैंगोज। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, सिंपली लिख लिया। अब अपन को निकालना क्या है, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज यानी कैसा, कॉस्ट प्राइस अगर 10 की है, बेच रहे 12 में, और मार्कअप प्राइस ये थी कितनी 15, और यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दिए, तो मार्कअप परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 15 का जो वो ये हो गया, यानी कि 50% का मार्कअप परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे देख लेते किस तरीके से हो जाएगा मार्कअप परसेंटेज, कैसा हो जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12, यहाँ नीचे चले जाएगा, 8 मैंगो का हम वहीं रखते हैं, तो 8/12 कर देते हैं, mm कट हो गया समझ लीजिए। अब वापस से देखते हैं सेलिंग प्राइस और इसका कर लेते हैं डिस्काउंट का। सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का देख लेते हैं, तो कैसा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट इज इक्वल टू 20/8, ये हो रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो एस पी है सेलिंग प्राइस और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ये डिफरेंट आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको पहले सेम कर लेते हैं। इसको सेम कर लेंगे तो हमारा जो तीनों चीज़ें अपन एक साथ लाइन में लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये दोनों का एलसीएम लेंगे जिससे कि चीज़ें आसान हो जाए। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 12 हो रही है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 20 हो रही है, तो इसका जो एलसीएम ले लेते हैं 60 हो जाएगा। तो यहाँ इंटू 5 कर देंगे और यहाँ इंटू 3 कर देंगे, तो यहाँ इंटू 5 कर देंगे तो यहाँ ऊपर भी हो जाएगा उतना ही इंटू 5, तो 8×5 हो जाएगा 40, यहाँ 12×5 हो जाएगा 60, यहाँ पे वापस से ये हो जाएगा 60, और ये 8×3 = 24। तो क्या बोल रहा है, डिस्काउंट देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दिए, 15 पे डिस्काउंट दिए, तो 12 कितना आया, मतलब डिस्काउंट देने के बाद 12 आया, तो डिस्काउंट यहाँ पे कितने का दे रहे हैं अपन, 24 का दे रहे हैं। तो 24 का डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आ रही है 60, तो मार्कअप प्राइस कितनी हो जाएगी, 60 + 24 84 हो जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आती है ना। तो किसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं, मार्कअप प्राइस के ऊपर, तो मार्कअप प्राइस के ऊपर कितने का 24 का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे 24 का डिस्काउंट दिया, यानी कि 60 + 24 करेगी तो मार्कअप प्राइस ही आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मार्कअप प्राइस इज इक्वल टू 84, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब क्या हो जाएगा मार्कअप परसेंटेज, 40 से 84% का जो मार्कअप परसेंटेज वो कितना हो जाएगा, तो 40/84 यानी कि 44/40 यानी कि 100 + 10 110%। ठीक है, आसान है। आप देखते हैं, ये देखिए सिर्फ हम एक अप्रोच सेम लगाते जा रहे हैं और उसी से सॉल्व करते जा रहे हैं। अप्रोच पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक अलग था अप्रोच, पर देखोगे तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है, ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये जो मेथड है ना, ये मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये आप अगर वॉल्यूम वगैरह करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वापस देखते, बाय सेलिंग 12 आर्टिकल्स अमन गेन्स प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। थोड़ा लैंग्वेज ट्रिकी है पर समझने की हम कोशिश करते हैं। बाय सेलिंग 12 आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल बेच दिए, अमन गेन्स अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। प्रॉफिट सेलिंग 12 आर्टिकल, प्रॉफिट कितने का आ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल का हमें प्रॉफिट आ रहा है कब, जब हम सेल कर रहे हैं 12 आर्टिकल्स। एक सेकेंड में थोड़ा समझ लो, कॉस्ट प्राइस, एक मिनट, अमन गेन से प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, समझते थोड़ा सा इसको वैल्यू एज्यूम करके एक बार समझ लेते ताकि आसान चले जाए। एक सेकेंड आप साथ में,
12 आर्टिकल बाय सेलिंग 12 आर्टिकल्स, ठीक है, 12 आर्टिकल मन गेन्स प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। समझ लीजिए 12 आर्टिकल 12 रुपये के हो गए, कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए 12 आर्टिकल की 12 हो गई। तो उस पर वो क्या बोल रहा है, सेल करने के बाद दो आर्टिकल का उनको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2 आर्टिकल का जो रुपए है जिसके 2 रुपए है, तो ये प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि हाँ ठीक है, सिंपल सा ये चीज़ें समझ आ गई है। आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं कुछ एरर्स आ रहा है, एक सेकेंड। तो देखिए समझ लेते हैं, एक इसमें थोड़ा अज्यूम करके मैं समझा, क्योंकि ये चीज़ें समझना थोड़ा ये था कि लैंग्वेज काफ़ी ट्रिकी थी। समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस जो 12 आर्टिकल की 12 रुपये, यानी कि 1 रुपये का एक आर्टिकल है, हम समझ लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है 1 रुपये का एक आर्टिकल है, यानी कि 12 आर्टिकल की 12 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हो गई। तो क्या बोल रहा है उसे, वो क्या बोल रहा है, 12 आर्टिकल वो सेल कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है अभी नहीं पता, पर सेलिंग करने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस है 2 आर्टिकल की, 2 आर्टिकल की हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, मतलब 2 रुपये हो गई। तो 12 आर्टिकल सेलिंग करने के बाद जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस पे हम 2 रुपये ऐड कर देंगे जिसकी 2 आर्टिकल का, तो ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस 14 रुपये। और जिसकी ये 14 रुपये में बेच रहा है वो 12 आर्टिकल, तो इसमें क्या बोल रहा है, वो 2 आर्टिकल का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो वही देखिए, अब ये चीज़ बिल्कुल से ये हो गई, सेलिंग प्राइस है ये 14, कॉस्ट प्राइस है 12। तो अब देखिए बाय सेलिंग है 12 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस है 14 आर्टिकल, 14 रुपये में अपन 12 आर्टिकल बेच रहे हैं। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का, 2 आर्टिकल का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 रुपये, तो उतने का हमें प्रॉफिट हो रहा है, यही बोल रहे हैं। तो हमारे ये चीज़ें सब आ गया है, ये 2 रुपये का प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। व्हाट इज हिज मार्जिन परसेंटेज, मार्जिन किसके ऊपर निकलता है, 14 के ऊपर निकलता है, मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर निकलता है। तो 2/14 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/7, यानी कि 14.28। आसान है, वो थोड़ा सा एक्चुअली बस वो ट्रिकी है, क्या बोलते हैं जो ये दिया हुआ है लैंग्वेज। इफ अश्मिता गॉट 2 आर्टिकल्स फ्री विथ एवरी 3 आर्टिकल्स शी बायज, यानी कि 3 आर्टिकल बाय करती है तो उसे 2 आर्टिकल फ्री मिलते हैं, ये वो बोल रहा है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं वो जब 5 बाय करती, ओके चलो ठीक है, एक बार पहले आगे पढ़ लेते हैं, बाद में कुछ हम इन्फर करने की कोशिश करते हैं। देन व्हाट इज नेट परसेंटेज डिस्काउंट शी इज गेटिंग, उसको असल में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, ये वो पूछ रहा है। सिंपली एक सिंपल टर्म में ऐसे मैं बोला जाऊँ, समझ लो टोटल आर्टिकल तो उसी के 5 जा रहे हैं, समझ लीजिए वो 5 आर्टिकल की प्राइस है 1 रुपये की, एक आर्टिकल की प्राइस है, तो 5 रुपये के 5 आर्टिकल्स आ गए, तो 5 रुपीज़ 5 आर्टिकल की प्राइस हो गई। तो क्या बोल रहा है वो, शी गॉट 2 आर्टिकल विथ एवरी 3 आर्टिकल शी बायज, देन व्हाट इज अ नेट परसेंटेज डिस्काउंट शी इज गेटिंग। एक्चुअली उसका हम्म, हाँ ठीक है,
इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं देखना है कि उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, वो अपन को कुछ पूछा ही नहीं है, तो अपन को उसमें दिमाग लगाना नहीं है उस साइड में। तो सिंपल सा चीज़ ये क्या बोल रहा है, जिसकी 5 आर्टिकल है, मतलब 1 रुपये का एक आर्टिकल है, 5 आर्टिकल थे, तो उसमें अपन क्या बोल रहे हैं 3 आर्टिकल में उसको 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है। तो एक्चुअली जब वो 3 दे रहा है तो 2 फ्री मिल रहे थे, पर उसके तो 5 ही रुपये जाएंगे ना, वो सिंपल उस तरीके से मत देखिए कि उसको कितना फ्री मिल रहा है। एक्चुअली जो देखेंगे बल्क में वो लिया है तो उसको तो पूरा पैसा देना पड़ा है, वो कितना भी एक साथ फ्री में दे ना दे अब वो उसकी चॉइस है, पर उसको तो पैसा देना पड़ा था। ठीक है, वैसे ही जब हम 5 आर्टिकल, हमें 5 का पैसा देना पड़ा था, तो हम 5 रुपये, जो 5 आर्टिकल है वो 5 रुपये का हमें पड़ा है। पर वो क्या बोल रहा है, वो जब 3 आर्टिकल देता है वो 2 फ्री में दे देता है, तो उसका जो है उसका खर्चा कितना जा रहा है, सॉरी अश्मिता को तो एक्चुअली सिर्फ 3 ही रुपये देना पड़ रहा है, पर आप देखोगे तो अश्मिता को तो सिर्फ 3 ही रुपये देना पड़ रहा है, उसको बाकी का कोई लेन देन नहीं है। आपको कितने का पड़ा है, आपको कितने का नहीं, मैं आपको 3 रुपये दूंगी, आप मुझे 5 आर्टिकल दे दो, क्योंकि 3 तो वैसे ही मिलते थे, 2 उसे फ्री मिल गया। ठीक है अश्मिता को, तो उसे तो 3 रुपये देना पड़ा। तो एक्चुअली उसको डिस्काउंट कितना पड़ा, उसको डिस्काउंट एक्चुअली इतने का पड़ा, कितने का, 5 रुपये का वो चीज़ पड़ रहा था, तो अब उसे वो 3 ही रुपये देने पड़े। 5 का हो रहा था पर उसे अभी 3 ही रुपये देने पड़ रहे, क्योंकि नहीं तो उसे 5 ही देना पड़ता था अगर वो फ्री नहीं पड़ता था, मतलब फ्री नहीं देते थे आर्टिकल। बट अभी उसे हम फ्री दे रहे हैं, तो अब उसे जो रुपए देने पड़ रहे हैं वो 3 देने पड़ रहे हैं, तो अब उसको डिस्काउंट कितने का मिला, 2/5 का उसे डिस्काउंट मिला, जो कि हो जाएगा 40%। ये थोड़ा सा एक्चुअली ये है क्या बोलते हैं ट्रिकी, बट इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, वो 1-2 बार आप सॉल्व कर लोगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं रहता है। इसमें और कुछ भी वो बोल देंगे या फिर कुछ भी ऐसा एक और 2-3 कंडीशन ऐड कर देंगे, पर मेन चीज़ है कि हम इसे यहाँ टोटल कर लेते हैं। ये जो 3 है ना यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एवरी 3 आर्टिकल, यहाँ पे 2 आर्टिकल फ्री मिला, इसे हम क्लब करना पड़ेगा, जब भी हम एक रियल आंसर तक ऐसे वाले क्वेश्चन में पहुँच सकते हैं। देखते हैं एक हाथ कोई और क्वेश्चन मैंने ऐड किया होगा तो वो और काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रॉबिन गेट 6 आर्टिकल्स बट ही पेड ओनली फॉर 4 आर्टिकल। वापस देख लेते हैं, 6 आर्टिकल 6 रुपये के हो गए, पर उसने क्या बोलते हैं 4 आर्टिकल का ही पेड किए, नहीं कि 4 ही रुपये पे किए समझ लो। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज नेट परसेंटेज डिस्काउंट इजी गेटिंग। वापस से हम क्या बोलेंगे, क्या उसको तो एक्चुअली 6 रुपये देना पड़ता था, पर उसे अभी सिर्फ 4 के ही पैसे देना पड़ा, तो मतलब उसे 6 के जगह 4 रुपये देने पड़े, पर मतलब उसे डिस्काउंट मिला है कुछ ना कुछ। इस तरीके से इसको देखना पड़ेगा, इसे उस तरीके से नहीं देखेंगे या इसको इतने का डिस्काउंट हो गया, या मतलब एक साथ क्लब करके इसे देखेंगे, सिंपल टर्म्स में हम बोला जाए तो। अगर आप उसे क्लब करके नहीं देखोगे आपके आंसर सही तरीके से इसमें नहीं आएंगे। रॉबिन गेट 6 आर्टिकल्स बट ही पेड फॉर ओनली 4 आर्टिकल, तो 6 आर्टिकल की जो प्राइस है 6 रुपये हो गई, और पेड की है 4 की, तो कितने का डिस्काउंट मिला उसको, 2 रुपये का डिस्काउंट मिला, 6/2 यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 33.33%। आप अगर यहाँ पे 4 कर देते, मैंने 4 किया है, मेरे को 4 से डिस्काउंट निकालना है, तो उस तरीके से इसका आंसर नहीं आएगा। उसका आंसर वो एक साथ क्लब करेगा तभी आएगा, क्योंकि एक्चुअली उसको प्राइस तो उतनी देना पड़ रहा था, पड़ रही थी, पर उसे वो कुछ डिस्काउंट मिला, वो अलग बात है। वो इस तरीके के सिर्फ एक ये बना दिया जाता है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्ट हो सके कस्टमर, बट जनरली इस पे जब आंसर निकालते हैं हम क्लब करके निकालते हैं, तब हमें राइट आंसर मिलता है। चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द बेस्ट स्कीम फॉर महक एज अ कस्टमर। हमें अभी कस्टमर की तरह सोचना पड़ेगा, कस्टमर को किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ बस ध्यान रखना है कि हमें सोचना कस्टमर की तरह है, ये एक और चीज़ है। और यहाँ पे अब जिसके 3-4 ये दिए हुए तो एक बार पढ़ लेते हैं चारों के चारों और देख लेते हैं किस तरीके से कौन सा सही रहेगा। बाय 16 आर्टिकल बट पे फॉर 9। और देखिए इसमें जो ये रहेगा ना आंसर, ये परसेंट के टर्म में रहेंगे, हमें परसेंट के टर्म में किस तरीके से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है।
हम वो वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं चलेंगे, परसेंट के हिसाब से चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बाय 16 बट पे फॉर 9, यानी कि 9 रुपीज़ में हमें 16 मिल रहा है। जो फ्री मिल रहा है ना उसे हमें गिनना नहीं है, जो फ्री मिल रहा है उसे गिनना नहीं है, हमें उसे ऐसा पेड के तरह लेना है। यानी कि 9 रुपये में 16 आ रहे हैं, ये हमको लेना है। फ्री मिला है वो मिला है वो हमें उस बारे में नहीं सोचना है। 9 में 16 मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 16/9, ये इसका ये हो जाएगा, सॉरी 9/16 हो जाएगा। हाँ 9/16 यानी कि क्योंकि हमें 16 पीसेस मिल रहे हैं 9 रुपीज़ में। अगर 100 रहते थे तो हम 100/16 करते थे तो हमें पर पीस कितने का आता था वो आ जाता था। तो अभी क्या हो रहा है, 9/16 हो रहा है। तो चलिए ये फर्स्ट है। सेकंड क्या बोल रहा है, बाय 5 गेट 9 आर्टिकल। तो 5 रुपीज़ पे करो बोलते, और आर्टिकल कितने 9 ले लो बोलते। ये सेकंड हो गया। एक थर्ड ले लेते। थर्ड क्या बोल रहा है, बाय 4 गेट 3 फ्री, यानी कि 4 रुपये दो, टोटल 7 ले लो। तो क्योंकि 4 और 3 7 हो जाएगी, तो 4/7। और चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है 45% डिस्काउंट। 45% डिस्काउंट यानी कि हमको ये मिल ही गया, यानी कि 100 रुपये की चीज़ है, वो आ जाएगी अभी 55 रुपीज़ में। तो ये हो जाएगा, ये सब अपन ने मनी के टर्म्स में लिखा है, तो ये भी हम मनी के टर्म्स में लिख लेते हैं। 50/5/100। आई होप मैं यहाँ पे आ नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे 55/100 लिखा है, नहीं तो यहाँ वापस लिख देता हूँ। 55/100 लिख दिया, क्योंकि देखिए 45% डिस्काउंट है, तो 100 रुपये की चीज़ 55 रुपीज़ में आ जाएगी, 45 कम में। तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो ये बनेगा। अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि हमें किस में प्रॉफिट हो रहा है। ये कितना परसेंट हो गया है, अगर ये 8/16 रहता था तो 50% होता था, और 1/16 कितना होता है 6.25, तो ये हो जाएगा 56.25%। ठीक है। सेकंड ये 9/5, ये 9/5 का ये 55.55 हो जाएगा। 4/7 यानी कि 1/7 होता है 14.28 मिनट 28 42.28, एंड इसमें अपन को और 14.28 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 56.84। तो ये हो गया 56.84, एंड ये चौथा तो 55% ही हो रहा है। सो हमें देखिए, हमें प्रॉफिट किस में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, ये हमने सब चीज़ निकल रुपीज़ के टर्म में लिख दिए, रुपीज़ के टर्म में। जैसे कि देखिए 9 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे 5 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, और परसेंट के हिसाब से ये रुपीज़ बनते जा रहे हैं। जो भी है 56.4, ये सब रुपीज़ बन रहे हैं। तो सबसे कम रुपए अपन को काय में पे करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये 55, ये जो 55 है यहाँ पे अपन को सबसे कम रुपए पे करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे 56 है, यहाँ 56, यहाँ 55.55 है, यहाँ पे हमें सिर्फ 55 है। देखिए आप देखोगे तो यहाँ पे 55 है, तो यहाँ सबसे कम रुपए पे करना पड़ रहा है। तो हमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट का, ये सबसे ज़्यादा अच्छी स्कीम कौन सी होगी, तो ये वाली होगी, 4th वन, 45% डिस्काउंट। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ फतिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट ऑन अ प्रिंटेड प्राइस, यानी कि प्रिंटेड प्राइस यानी कि MRP हो गई, देन शी मेक्स 20% प्रॉफिट। तो देखिए 60, ये 60 जो आइडेंटिकल टॉयज है ना, देखिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे यूज़ नहीं किया जाएगा ना तो भी मेरे ख्याल से आंसर आ सकेगा। एक बार पढ़ लेते हैं आगे का क्वेश्चन। 10 ऑफ दिस, नहीं हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ये 10 ऑफ दिस टॉयज डिस्ट्रॉय। तो एक काम करते हैं, 60 टॉयज को 60 रुपीज़ के मान लेते हैं, 1 टॉयज 1 रुपीज़ का। ठीक है। कॉस्ट प्राइस अपन लेते हैं
अभी कॉस्ट प्राइस नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे देखिए ये परसेंट दिया हुआ है, तो और परसेंट अपन 1 रुपीज़ ले लेंगे ना, तो अपन का जो सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है MRP है, वो जो जो उनकी वैल्यूज आएगी ना, वो कभी 1 पॉइंट कुछ आएगी, 1 पॉइंट कुछ आएगी। अपन ने क्या विदाउट इंटीज मतलब विदाउट डेसिमल्स में जाते हैं, इंटीजर्स में जाते हैं, तो हम 1 नहीं लेते हैं। देखते क्या लेते हैं। इफ फतीमा सेल 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट यानी कि कितना हो गया, 2/5, यानी कि 40% हो रहा है, यानी डिस्काउंट हो रहा है, ये 2/5 और ये डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि 5 रुपए की चीज में 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 3 रुपए में मिल रहा है। तो 5 क्या हुआ, MRP हो गया, ये 3 हो गया सेलिंग प्राइस। और इसके बाद जैसे कि ये 3 रुपए में बेचने के बावजूद उन्हें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट काय पे होता है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 20% यानी कितना होता है, 20% होता है 1/5, यहाँ लिख देते 1/5। तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 अगर CP है तो 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 6 रुपीज़ हो गई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो गई 5 रुपीज़। ठीक है, ये अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, ये 5 रुपीज़ और ये 6 रुपीज़ है। ठीक है, एक सेकंड में अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ये हो रहा है, मुझे पता है। 6 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, 5 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस है 6 रुपीज़, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 3 रुपीज़, दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हो सकती। तो एक काम करते हैं, हम इसे सेम बना लेते हैं। सेम किस तरीके से बनाएंगे, हम इसे इंटू 2 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इन केस यहाँ पे अगर 6 नहीं रहता और कोई वैल्यू रहती तो हम नीचे ये दोनों का LCM लेते थे और दोनों इसको मल्टीप्लाई करते थे, और एक सिंगल जो भी, जैसे कि इन केस यहाँ 7 रहता था, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो वापस से हम इसका डेसिमल लेते थे। क्या करते थे, 7 और 3 का क्या रहेगा, LCM 21 रहेगा, क्योंकि तो क्या करेंगे, ये वाले इसको टोटली इंटू 3 कर देंगे और यहाँ पे इंटू 7 कर देंगे। कहाँ पे, ये 3 और ये 5 को इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 और 5 को इंटू 3 कर, सॉरी 7 और 5 को इंटू 3 कर देंगे, ताकि जो सेलिंग प्राइस है वो सेम आ जाए। बट अभी तो हमारे इस केस में हम यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे और सेलिंग प्राइस सेम आ जाएगी। तो यहाँ इंटू 2 कर दिए तो यहाँ पे वापस से हो गई 6 सेलिंग प्राइस हो गई और MRP हो गई 10, क्योंकि ये भी, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये MRP हो गई और कॉस्ट प्राइस हो गई 5। यहाँ लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस MRP और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5, और हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है इसमें, 4 रुपये का डिस्काउंट। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। 10 of these toys are destroyed in a fire। तो 10 टॉयज डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि हमारा कितना लॉस हो गया। हमारा देखिए टोटल टॉयज कितने के हो गए, 5 रुपीज़ का है कि, और हमने कितने टॉयज लिए, 60 लिए, तो 65 का कितना हो गया, 300 के टॉयज हो गए। टॉयज कितने के हो गए, 300 के हो गए। और इसमें से बोलते 10 टॉयज क्या हो गए, खराब हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, 5 इंटू 10 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 का इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 50 रुपीज़, तो हम यहाँ 50 माइनस कर लेंगे, -50, तो ये हो गया 250। अब आगे देखते क्या बोल रहा है। While selling the race, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit। ये पूछ रहा है उसे सेम जितना प्रॉफिट बनाना है। पहले वो कितना प्रॉफिट बना रहा था, वो 1 रुपये का प्रॉफिट बना रहा था, यानी कि 5 रुपये का था और 6 में बेचा था 1 रुपये का, और ऐसे कितने टॉयज में, 60 टॉयज में बना रहा था, 1 रुपये का प्रॉफिट हर एक टॉयज में, और ऐसे 60 टॉयज, यानी कितने का, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाना था। अभी भी उसे 60 रुपीज़ का ही प्रॉफिट बनाना है। तो वो बोल रहा है कि अब ये जो MRP 10 थी, अब वो कितने % का डिस्काउंट दे। अब उसको देखो 50 टॉयज पे डिस्काउंट देना है, 50 टॉयज पे वो कितने का ये दे, ताकि जो है वो 60 रुपीज़ कमाए। तो चलिए देख लेते हैं कितने रुपए का, यानी कि देखिए अभी टॉयज की कीमत कितनी हो गई है टोटल,
250 हो गई, और हमें कितने कमाना है, 60 रुपीज़ कमाना है, 60 रुपीज़ कमाना है, यानी कि एक सेकेंड, हम क्या करेंगे पहले देख लेंगे हमें कितना परसेंट कमाना है। तो ये हो गया 250 परसेंट, जाने दीजिए हम कितना परसेंट, हमें कितना वैल्यू कमाना है, क्योंकि देखिए ये 250 में हम 60 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो हम उतना ही अमाउंट कमाएंगे जितना अमाउंट पहले हम कमा रहे थे। तो 250 प्लस 60 हो गया 310, हमें 310 रुपीज़ लाना है। तो 50 टॉयज़ पे वो कितने का डिस्काउंट दे ताकि उन्हें 310 रुपीज़ मिले। तो देखिए पहले MRP पूरा देख लेते हैं। MRP के हिसाब से ये 50 टॉयज़ की कितनी हो गई वैल्यू, 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500 हो गया, और 10 इंटू 50 किया हो। यहाँ पे आई गेस में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा ये वाला जो एरिया है इसको मैं हटा देता हूँ। हमें ये सब चीज़ें तो याद हो ही गई है, तो कोई की बात नहीं। सो वो हो गया 10 इंटू 50, 500 की MRP होगी। अब उसे कितना परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा, वही पूछा है ना, वाइल सेलिंग द रेस हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे। तो देखिए 500 पे वो कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा जब उसकी वैल्यू 310 आनी चाहिए, ये वो पूछ रहा है। तो ये हमें डिस्काउंट का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू 310 अपॉन 500, ये कितने परसेंट का डिस्काउंट है, ये 190 का डिफरेंस है, तो 190 अपॉन 500 ये हमारा आंसर रहेगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 19/50 यानी कि हो गया 38% आ रहा है मेरा ख्याल से आंसर। हाँ मेरा आंसर तो 38% आ रहा है। रुक जाओ एक बार क्या पूछा है देख ले। बाय सेलिंग द रेस हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस सो दैट आंसर तो 38 आ रहा है, और यहाँ पे ऑप्शंस में दिया नहीं है। चेक करते हैं, इतना कुछ रॉन्ग हुआ है आई गेस। ओके देखिए यहाँ पे गलती अपनी ये हुई है, ये हमने अपन ने जो 250 लिखा है ना, पर ये तो अपन को अभी लॉस में ही चल रहा है। देखिए हमें टोटल प्रॉफिट कमाना था 60 रुपीज़ का, पर ऐसा बात नहीं है, बात ऐसी है क्या अपन का ये भी तो लॉस हुआ है, हमें ये लॉस भी कवर करना पड़ेगा ना। ये जो 10 टॉयज़ का जो लॉस हुआ है, जो डिस्ट्रॉयड हो गए फायर में, हमें ये भी कवर करना पड़ेगा, और साथ में उसके ऊपर हमें 60 रुपीज़ कमाना है। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ जो अपन ने 250 प्लस 60 किए ना, यहाँ 300 हो जाएगा, 300 प्लस 60 यानी कि वो 360 हो जाएगा। तो वापस कर देता हूँ एक सेकेंड, कि वहाँ पे नहीं तो वो लॉस में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं 360 अपॉन 500 यानी कि कितने का हो गया, ये 140 का हो गया 500 पे, यानी कि 140/500 पता है किस तरीके से निकालते हैं, जब यहाँ डिवाइड बाय 50 या 5 जैसी वैल्यू रही ना, तो ये डबल हो जाता है। क्या डबल हो जाता है, यहाँ पे जो वैल्यू ये 14 है, इन्हें 28%, देखिए यहाँ ऑप्शन मिल गया हमें 28% का। तो आसान है। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियोस वगैरह कैसी लग रही है, किस क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या चीज़ नहीं समझ आ रही है, क्या चीज़ इम्प्रूव करेगा। आप जो बताएंगे मैं वो चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगो इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगोज। तो हाफ है बोलते हैं कि गुड मैंगोज की समझ लेते हैं 2 है, और मीडियम वालों की समझ लेते हैं 1 है। A shopkeeper buys 80 kg of good mangoes, ओके 80 किलो बाय करता है, and 40 kg of medium mango, 40 ये बाय कर लेता है from the market, and then sell all this at a common price which is 10% less than the price which he bought the good ones। क्या बोलता है, ये सबको वो खरीद के एक ही कीमत में बेचता है। तो चलिए ये दोनों की कीमत निकाल लेते हैं 40, और ये 2 इंटू 80 हो गया 160। तो 160 प्लस 40 यानी कि कितना हो गया 200 हो गया। तो क्या बोल रहा है, ये एक ही कीमत पे बेच रहा है, कितना 10% लेस इससे, यानी कि वो कितने में बेच रहा है 1.8 में।
₹2 का है और उससे 10% कितना हो गया, यानी कि 0.2 हो गया, तो 0.2 माइनस कर दिए, 2 माइनस 0.2 1.8 हो गया। तो 1.8 में ये दो में बेच रहा है ये कितने मैंगोस, ये इतने मैंगोस इंटू 120 मैंगोस। क्या पूछा है इसमें, हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज 4। आई गेस कुछ मिसिंग है यहाँ, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। आप देखोगे तो यहाँ पे परसेंट के टर्म में लिखा हुआ है और कुछ पूछा ही नहीं है। कुछ पूछा है कि एक बार वापस पढ़ लेते हैं, देन से एट विच ही बॉट द गुड वंस। प्रॉफिट पूछ रहा है क्यों, एक बार देख लेते प्रॉफिट निकाल के। वैसे कुछ लिखा नहीं है पर देख लेते ऐसे ही प्रॉफिट निकाल के कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। 12 इंटू 1.8 180 एंड 216 216 रुपीज़ का ये हो रहा है, यानी कि 200 का चीज़ अपन 216 में बेच रहे हैं, यानी कि 8% का प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट पूछ रहा होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8%। अब पता नहीं क्या पूछ रहा है पर जो भी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। चलिए अब कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास और भी काफ़ी क्वेश्चन है। रोहन सोल्ड अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% का प्रॉफिट, यानी कि 15% का क्या फ्रैक्शन होता है, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। क्या बोल रहा है प्रॉफिट पे, तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर 20 थी तो उसे 3 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ CP कर देते हैं इसको, और 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 23 रुपीज़। अब क्या बोल रहा है, हैड ही बॉट इट एट 10% लेस। सो 10% लेस में हो रहा था, यानी कि जो ये है कॉस्ट प्राइस अपन ने जो 20 मांगा है 20 रुपये, अगर वो 10% और लेस रहता था, यानी कि 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है, तो 2 माइनस कर देते हैं। तो 18 में इनकेस इफ वाला ही है, तो क्या बोल रहा है, सोल्ड इट फॉर, हैड ही बॉट इट एट 10% एंड सोल्ड इट फॉर 21 लेस, यानी कि ये इसको अब एक्स के टर्म में मान लो, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी स्पेसिफिक वैल्यू आ गई है और ये सब अपन एक अज्यूम कर रहे हैं वैल्यू, तो अज्यूम करते तो अब एक्स में आ जाते ताकि अपन जो है एक्स की वैल्यू निकाल सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी एक इस तरीके की टर्म्स आ गई है। सो क्या बोल रहा है वो, और इसे वो सेल करता था 21 लेस में, ही वुड हैव गेन 25%। इसे 25% का प्रॉफिट होता था अगर वो 18 का लेता था, और ये देखिए वो एक मिनट, रॉन्ग सोल्ड को, ये जो 21 लेस है ना, ये इससे जो अपन ने ये जो प्राइस लिखे ना, इससे 21 लेस में बेचता था, यानी कि अपन समझ सकते हैं 18x जो अभी वाला है 18x में लेता था, 23x माइनस 21 में अगर बेचता था तो उसे प्रॉफिट होता था 25% का, जो कि ये 1/4। सो वो किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो इसे हम कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरफ जा रहे हैं हम, ऐसे नहीं जा रहे, इस तरफ जा रहे, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। 23x माइनस, तो ये हो गया 5x माइनस 21 इज इक्वल टू, ये बोलते हैं 25% प्रॉफिट है। 25% कितना हो जाएगा इसका, 18x का 25%, क्योंकि देखिए 18x तो हमारी कॉस्ट प्राइस है, अब इसमें हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1/4 का, यानी 25% का, तो 18% का 1/4 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.5x। ठीक है, नहीं तो आप इसको निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 18x इंटू, ये x और इंटू एक जैसा दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ तो ध्यान रहेगा वैसे आपको। तो 14 मतलब 25% प्रॉफिट निकालना है, तो ये 1/4 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जब हम इसे ये करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आएगा 4.5। तो ये हमारे पास आ गई है एक इक्वेशन जिससे कि हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0.5x इज इक्वल टू 21, यहाँ से 21 इधर जाएगा और 4.5x माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/0.5
एंड इट विल बी, हम इंटू 2 कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 42, ये इंटू 2, ये दोनों साइड से किया हो, 21 से भी किया हो, इससे भी किया हो, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 42। क्या पूछा है, एट व्हाट प्राइस हैड ही बॉट द टेबल, तो हमें निकालना है 20, ये जो ये रियल सीपी है, रियल कॉस्ट प्राइस, तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो 42 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 42 इंटू 20 हम देख लेते हैं क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 840। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। चलिए अब और आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऑन सेलिंग अ पेन एट 5% लॉस, 5% इन्हें कितना हो जाएगा 1/20, लॉस बोल रहा है अब ये, तो 20 अगर कॉस्ट प्राइस है और बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस ये लॉस में, तो लॉस हो जाएगा ये सॉरी ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी 19 रुपीज़ की, 1 रुपये का लॉस हो गया, 5% लेने की, तो 19 रुपीज़ में बेच रहे हैं। एंड बुक अ गेन ऑफ, एक मिनट, ओ एंड अ बुक एट 15% गेन, 15% यानी कितना हो गया 3/20 हो गया, 3/20 यानी कि एक बुक है, समझ लेते ये एक्स है, इस तरीके से बैग्स बनाता हूँ क्योंकि वो ये हो जाएगा, और ये बुक ये किसकी प्राइस है, ये पेन की, और इस तरफ का है कि ये बुक की, तो ये 20 और ये 3 हो गया, मतलब 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 23 आ जाएगी सेलिंग प्राइस, इस साइड बुक की है, और ये y समझ लेते हैं क्योंकि हमें x और y को कुछ ना कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। करीम गेन 7 रुपीज़ 7, ये टोटल इसमें नहीं क्या 7 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, यानी कि 1x तो माइनस में हो रहा है, और ये इसमें क्या है 3y प्रॉफिट में हो रहा है, 3y माइनस 1x इज इक्वल टू 7 रुपीज़, ये हमारा एक ये आया हुआ इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड कुछ देखते, कोई और एक आध इक्वेशन मेरे ख्याल से मिलेगी जब भी हम, क्योंकि दो ये वेरिएबल्स आ गए हैं ना, ये दो वेरिएबल्स जब आते हैं तो हमें दो इक्वेशन लगती है उसे सॉल्व करने के लिए। इफ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन, अगर 5% गेन में अगर वो ये करता था यानी कि 21x पे बेचता था, एंड बुक और बुक को 10% गेन पे, तो 10% यानी कि ये 2y पे अगर इन केस 20% यानी कि 20y का 10% हो गया 2y, अगर इन केस 2y पे अगर ये करता था 10% यहाँ पे गेन हो रहा है और 5% यहाँ गेन हो रहा है, यहाँ पे भी 1x हो जाएगा, ये दोनों प्रॉफिट है, तो बोलते हैं उसे 13 रुपये मिलते हैं, यानी कि 2y प्लस ये यहाँ पे अभी मैं प्लस कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्लस 1x, 1 नहीं लिखा हूँ मैंने यहाँ पे पर लिख देता हूँ, वैसे नहीं लिखा है, 1 को लिखते नहीं है एक्चुअली, तो हमें 13 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता था, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है बुक की, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली देखिए मुझे पता नहीं आंसर क्या है, पर ये 20y है ना, सो एक फ्रैक्शन लिया है अपन ने, 20y लिया हुआ है, और हमें किसकी पूछी है बुक की, इस साइड बुक की, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ये मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटू 5 आ गया और यहाँ पे इंटू 5, मतलब ये कुछ है यानी कि डायरेक्ट इंटीजर में नहीं है, यहाँ पे अपन को कुछ इंटू मतलब डेसिमल में अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो जनरली ऐसा नहीं रहता है, मैं ऑल द टाइम नहीं बोल रहा हूँ, जनरली नहीं रहता है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों में से कुछ एक आंसर होगा। देख लेते हैं क्या रहेगा, हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबली आई होप आपको आती होगी। देखिए इस तरीके से जब लिखने के बाद नहीं क्या सिंपल क्या करते हैं, नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि देखिए अभी हम सिर्फ ऐड कर लेंगे इसको, तो ये ऐड कर लेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 4, और इन्होंने क्या पूछे थे, बुक की प्राइस रुपीज़ पूछ रहे थे, बुक की क्या था मतलब y यानी कि हमारा आ गया 4, तो 20 इंटू 4 ये थी हमारी कॉस्ट प्राइस, 20 इंटू 4 कितना हो गया 80, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 33% प्रॉफिट, 33% यानी कि कितना हो गया 1/3 हो गया, यानी कि 3 रुपीज़ का ए को आया, इधर से लिखता हूँ,
और बी को उसने कितने में बेचा, 4 में बेच दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। Whereas B sells it to C at 22% loss, 22.22%, यानी कि कितना हो जाता है, 11 हो गया, 2/9, 2/9 होता है ना 11। तो ये इतने लॉस में बेचता है, यानी कि 9 रुपीज़ का इनकेस उसने खरीदा है बी ने, तो वो कितने में बेचता है, 2 के लॉस में, यानी कि 7 में वो सी को बेचता है। तो ये बी का है और ये तो लॉस है जो उसको मिला है बी को। तो बी यहाँ पे 9 है और यहाँ बी यहाँ पे 4 है, बराबर है, यहाँ बी 9 है, तो ये दोनों को हमको सेम करना पड़ेगा। यहाँ डी भी दिया हुआ है। एक काम करते हैं, एक बार पहले डी भी देख लेते हैं और फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो ये सी की वैल्यू है 7, ये एक जैसा रखो, ये इसको, ये एक अलग चीज़ है, टोटली अलग नहीं है, पर ये दोनों को सेम लाना है, ये समझना है। क्या बोल रहा है, अगेन सी सेल्स इट टू दी एट 36.36, 36.36 हो जाएगा 4/11। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट में, यानी कि 11 की चीज़ वो 15 में बेच रहा है। ये सी की वैल्यू है, सी को 11 में मिला है और डी को ये 15 में मिला है। यहाँ पे सी को कितने में मिला है, 7 को। ये हम सब चीज़ को नहीं है क्या, एक वैल्यू में लाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सी 7 है, यहाँ सी 11 है, तो ये इस तरीके से नहीं हो चलेगा। यहाँ बी 4 है, यहाँ बी 9 है, इस तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है, इस सब चीज को सेम लाना है। तो किस तरीके से एलसीएम से हम लाएंगे, क्या करेंगे, 9 और 4 का क्या आएगा, एलसीएम आएगा, 9 और 4 का एलसीएम आ जाता है 36। तो यहाँ हम इसको इंटू 4 करेंगे और यहाँ इसको इंटू 9 करेंगे, तो हमारा जो ये है बी सेम आ जाएगा। फिर इसके बाद सेम इन द केस ऑफ सी करेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले से 9 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 ए की, और बी की आ जाएगी 36। सेम इन द केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 36, सी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ सी को भी अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28। एक सेकंड, बी की आ गई, सी की आ जाएगी 28। ओके, अब यहाँ सी की कितनी है, 11 है, और यहाँ पे सी की कितनी है, 28 है। सो ये इसको सेम कर लेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, 28 एंड 11 का वापस से एलसीएम ले लेंगे। सो एक काम करते हैं, वापस से ले लेते हैं, क्योंकि सेम करना है हमें, और वैसे भी आखिरी में डी का निकालना है, तो हमें डी को भी करना ही पड़ेगा सेम। अब अपन सी की भी वैल्यू ले लेते हैं। सी की वैल्यू क्या आई हुई है अपन की, सी की वैल्यू आई हुई है 28। अब यहाँ सी की वैल्यू 28 है और यहाँ अलग है, तो अब अपन को चेंज करना है, क्या कर, मतलब वापस से इसको सेम लाना है, ताकि ये करेंगे। अभी मुझे एक और चीज़ दिख रही है, अभी हम देखिए सी को मल्टीप्लाई तो करेंगे, पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की नीड नहीं है। अब हम क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस दैन ए से कितना लेस या मोर है डी की प्राइस, ये उसने पूछा है, डी है ये। सो डी की प्राइस उसने पूछा कितनी मोर है लेस है। तो हमें सी का ज़्यादा मतलब नहीं है, पर हम जब सी को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमें डी की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ इंटू 11 करते हैं, 28 इंटू 11, और इसको इंटू 28 करते हैं। ठीक है, इसको इंटू 28 कर देंगे और इसको 11 कर देंगे, ताकि यहाँ पे सी की प्राइस सेम आ जाएगी। पर हमें यहाँ पे भी सी का करने की नीड नहीं है, क्योंकि सी का पूछा नहीं, डी का करने की नीड है, डी और ए का, बी का भी नीड नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको कर लेंगे इंटू 28 और यहाँ पे कर लेंगे इंटू 11। ये दो का ही हमें नीड है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 28 इंटू 15 280 प्लस 140 420, ये हो गया 420। डी की वैल्यू आ गई 420। ए की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 270 प्लस 27 297, 297 ये हो गया, और ये 420 हो गया। सो कितना परसेंट हायर है, हम देखा जाए तो 120 और 123, 123 बाय 297, ये इसका आंसर रहेगा। और मेरे ख्याल से ये इंटू 3 है कि नहीं, इंटू 3 नहीं है, ओके इंटू 2 भी नहीं है एक्चुअली। चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। ये
3 से ये डिवाइड हो रहा है, तो एक बार 3 से हम इसको हटा देते हैं। 3 4 ज़ा 12 एंड 41, ये हो गया 9, ये 27 यानी कि 9, 27 या 9 में, हाँ 27 या 9, तो ये हमारा आंसर आएगा। लगभग इसका आंसर 41% रहेगा, क्योंकि देखिए 99 है, इनकेस यहाँ 100 रहता तो 41 ही आता था, अब यहाँ 99 है तो 44 से लिटिल थोड़ा सा ऊपर, तो अभी यहाँ ऑप्शंस दिए नहीं है, इनकेस ऑप्शंस रहते तो हम उसी तरीके से कोई भी मतलब लगभग वही आंसर हम देख देते जो भी 41 से लिटिल है, क्योंकि ये थोड़ा कम है। तो जब डेसिमल कम हो रहा है नीचे का, तो जब हम डिवाइड करते हैं वैल्यू थोड़ी ऊपर जाएगी, और वही अगर डेसिमल मतलब नीचे की जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कम होगी। मुझे एक और चीज़ आप बता दीजिएगा, इस तरीके से जो मैंने अभी यहाँ पे सेटिंग की है, ये सेटिंग काफ़ी बेटर है या उस तरीके की सेटिंग बेटर है? आपको किस तरीके से ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप वो ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली मैंने वो पुरानी अभी यही वाली वीडियो वापस से देखा, यानी कि थोड़ा सा देख रहा था किस तरीके से बनी है, तो देख रहा था काफ़ी ब्लर वगैरह इस तरीके से हो रहा है, तो अभी मैंने इसी तरीके से नॉर्मली कर दिया है उसको भी ऐसे रिपेयर कर दूंगा, मतलब रिपेयर करना, पर वो थोड़ा टेक्निकल काम है तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, देखते हैं वो भी कर लेंगे। और वैसे अभी के लिए क्या बेटर है, ये बेटर है ये बेटर है, जरूर बताइएगा। चलिए अभी और 4 5 6 क्वेश्चन रह गया लगता, चलिए देख लेते हैं। दिस ऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स सॉल्ट्स एट अ रेट ऑफ 18 पर किलोग्राम। ये देखिए डिसऑनेस्ट वाला आ गया। इसमें एक सिंपल सा रूल रहता है, लॉस हो रहा है, तो लॉस किस तरीके से होता है सबसे पहले हम समझते हैं। हम जैसे कि जो फ्रैक्शंस लेते थे, जैसे कि हमें 20% का लॉस हो रहा है, तो हम क्या करते थे, हम उसे 4/5 से मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे कि हमें 10 का चीज़ है और उसमें 20% का लॉस हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि उसकी हमें एक रियल वैल्यू आ जाए कि लॉस होने के बाद हमें कितना रुपए मिल रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉस हुआ तो हमने यहाँ पे 5/4 कर दी। वही इनकेस प्रॉफिट होता तो हम क्या करते थे, 6/5 कर देते थे। सेम यहाँ पे होगा, इनकेस हमें प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है उसको कम रखेंगे और ये जो न्यूमरेटर है उसको बढ़ा देंगे। और इनकेस हमें लॉस होगा तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बड़ा रखेंगे और न्यूमरेटर को छोटा रखेंगे। सिंपल सा, बस ये एक रूल आप फॉलो करोगे तो आप इजीली कर लोगे। एक लिखना चाहो तो मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर लेस रखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये लेस करेंगे और ये मोर करेंगे। और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये मोर रखेंगे और ये लेस रखेंगे। सिंपल सा इतना सा रूल है और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन अभी डाले हैं ना मैंने, ये सारे काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, ये नॉर्मल आसान क्वेश्चंस नहीं है। आप जब इसे कर लेंगे, आपको इसके बाद जो भी बुक्स है आपके पास, जो भी मटेरियल आप उसमें के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। और एक और ग्रुप का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इनकेस कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है डालिए ग्रुप पे, हम सॉल्व कर लेंगे उसको, मैं या फिर जो भी जन आपके क्लासमेट्स या जो भी ग्रुप मेम्बर्स वो भी सॉल्व कर सकता है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स, 18 रुपीज़ में सेल करता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स शॉर्ट है 18 रुपीज़ के अमाउंट में, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सॉल्ट इज 16 रुपीज़ पर किलोग्राम, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16 है। As though not satisfied with this, he tries to multiply his profit by removing 250 ग्राम। वो क्या बोलता है कि अब मैं 250 ग्राम वो नमक निकाल लूँगा ताकि मेरा प्रॉफिट बचे। सो अब उसका प्रॉफिट कितना होगा, वो बोल रहा है बेचेगा तो वो 18 में ही, बट वो और भी क्या करेगा, साथ ही साथ वो 250 ग्राम नमक भी उसमें से निकाल लेगा, यानी कि 750 ग्राम ही देगा 1 किलो के प्राइस में। सिंपल सा ये बोल रहा है। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस ये डाल दिया 16, और क्या बोला हुआ है इसने, as though not satisfied with this, he tries to multiply his profit by removing 250 ग्राम। तो क्या बोलता है, वो 250 ग्राम हटा देगा, बट
250 ग्राम हटा तो देगा, पर साथ ही साथ क्या करेगा, पर वो बेचेगा वो सेमी प्राइस में देगा, 750 ग्राम लेगा 1 किलो का प्राइस का पूरा पैसा। तो उसे प्रॉफिट देखिए, ये तो प्रॉफिट होगा ही यहाँ से, साथ ही साथ वो 250 ग्राम का वो और भी प्रॉफिट होगा। तो देखिए प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है डिनोमिनेटर को लेस लेते हैं, तो डिनोमिनेटर को क्या लेगा यहाँ पे 16, ये लेस है, ये सेलिंग प्राइस मोर है यहाँ 18, और साथ ही क्या कर रहा है वो 750 ग्राम देगा, यानी क्योंकि 250 ग्राम हम कम कर देंगे, 1000 ग्राम का ये 1 किलो होता है, तो उसमें से हम 250 ग्राम कम कर देंगे, 750 ग्राम दे रहा है वो। और असल में वो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसको 1000 ग्राम देना था और 750 ग्राम दे रहा है, तो ये उसका प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे बस ये वाला रूल ध्यान रखिएगा, ये वाला रूल है ना, ये रूल सबसे ज़्यादा ये है, जहाँ पे लॉस आएगा वहाँ पे हम ये करेंगे, जहाँ प्रॉफिट आएगा यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है, तो दोनों में हमने क्या करा, डिनोमिनेटर को लेस रख दिया। तो चलिए अब आंसर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 8/9, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये इज इक्वल टू नहीं आएगा, इंटू 4/3, सो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉरी ये 9/8 आएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ से 3 कट जाएगा और यहाँ से ये 2 कट जाएगा, सो ये 3/2 बचा। 3/2 यानी कितना हो गया, अगर 2/2 रहता था तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 1/2 कितना हो गया, यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट है 2 में, तो यहाँ पे मैं आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो 1/2 यानी कि क्या हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट, ये हमारा आंसर है। ये वाला रूल ध्यान रखिए, आंसर्स आ जाएंगे सारे के सारे। आइए चलिए देखते हैं। There is a dishonest shopkeeper whose claim that he sells a certain cooker at a cost of 3 rupees, which actually cost him 25 rupees. उसे वो 25 रुपीज़ में आ रही है बोलते हैं, वो क्या बोलता है, पर मैं उसे लॉस में बेच रहा हूँ 2 की, क्योंकि वो बेच कितने में रहा है, 23 में, ये क्लेम करता है कौन, शॉपकीपर। वो कैसा है, डिसऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो देखते हैं अब क्या है। द शॉपकीपर सेज दैट he is taking the loss to let his customer get better deal. वो बोल रहा है मैं लॉस इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरे कस्टमर को एक बढ़िया डील मिले। When explained thoroughly, a policeman finds that the shopkeeper is actually using an 800 gram weight in place of 1 kg. What does he gain or lose? Does he gain or lose यानी कि वो ये भी पूछा और कितना वो भी पूछा, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे उसको अपन को लॉस हो रहा है, यानी कि देखिए 23/25 यहाँ पे क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को बड़ा करते हैं और जो न्यूमरेटर इस को लेस करते हैं, तो ये लॉस हो रहा है यहाँ पे, और प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 800/1000। तो ये कितना परसेंट प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये पूछ रहे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5/4 इंटू 23/25, और यहाँ से ये 5 से गया, 5 4 20, 20/23, यानी कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। 20/20 रहता तो नो लॉस नो प्रॉफिट, 20 से कम रहता तो लॉस, 20 से ऊपर है प्रॉफिट। तो ये डज ही गेन और लूज, तो यहाँ आ जाएगा गेन, और इफ सो हाउ मच, तो ये 3/20 का प्रॉफिट हो रहा है, 3/20 यानी कि 15% का प्रॉफिट। ललित मार्क्स अप हिज गुड बाय 40%, तो मार्कअप यानी किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 40% यानी कि 2/5, यानी कि 5 का अगर कॉस्ट प्राइस है तो वो कितने का 2 रुपीज़ के ऊपर मार्क कर रहा है, यानी कि 7 रुपीज़ का वो उसका MRP हो गया, 5 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। ये 2 रुपीज़ तो अभी मार्कअप वैल्यू होगी। एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 7 पे वो डिस्काउंट दे रहा है। अब सिंपल ये है क्या, देखिए एक काम हो सकता है, 10% यानी कि 1/10 होगा। फिर अब हम क्या कर, देखिए एक ये वाला ये मैं बता भी देता हूँ, 10% यानी कि 1/10 है, 10 होता है, और यानी कि 10 रुपये की MRP है,
तो वो 9 में बेच रहे हैं। MRP अगर 10 की है तो सेलिंग प्राइस 9 की। ये एक सिंपल सा तरीका है। अब वापस से इसे हमें ये करना पड़ेगा, LCM से ये दोनों MRP को सेम करना पड़ेगा। ये एक तरीका है। सेकंड तरीका, ये कुछ भी मत करो, यहाँ पे 10% हम डायरेक्ट कम कर दो, ये क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं, 10% हमने डायरेक्ट भी कम कर दिए तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 10% यहाँ से कम कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.3 सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कोई भी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेस अ फॉल्टी बैलेंस ऑल्सो विच रीड 1000 ग्राम फॉर 800 ग्राम। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 800 लिखेंगे और यहाँ 1000 लिखेंगे, और यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपीज़ का चीज़ हम 6.3 में बेच रहे हैं, तो ये टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये वापस से 5/4 हो जाएगा। ये 5 से ये 5 कट गया, यानी कि 4/6.3 हमारा ये आ गया। तो कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, 2.3 का प्रॉफिट आ रहा है 4 में। 2 रहता तो कितना हो जाता था, ये 2/3, ये हो जाता 50% प्लस 0.3/4। 0.3/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5% हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 0.4/4 रहता तो 10% होता था, और 0.3 यानी कि 7.5 आएगा, 0.2 यानी कि 5 आएगा, 0.1 यानी 2.5 आएगा, तो 50 प्लस 7 57.5% का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा आंसर है 57.5% का। शॉपकीपर ऑलवेज वेट 20। ये चलिए 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने एक बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, बट वैसे एक बार नहीं कई बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट पता नहीं कुछ एरर्स के कारण ये 2-3 क्वेश्चंस के सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे। जो लिख रहा हूँ वो गायब हो जा रहा है, बाकी सब दिख रहा था। नो प्रॉब्लम, अभी वापस ट्राई करके देखते हैं। शॉपकीपर वेज ऑलवेज वेट 20% लेस देन द करेक्ट वेट। 20% लेस वे करता है करेक्ट वे से, यानी कि 1000 की जगह 800 ग्राम कर रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा। ऑल गुड। वन डे ही वेट 20% मोर देन द यूजुअल क्वांटिटी वेट बाय हिम। एक दिन 20% मोर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस होता है तो किस तरीके से, 24% मोर, यानी कि 5 के जगह 6 कर रहा है वो। तो इसमें तो अपन को लॉस हो रहा है, तो लॉस में क्या करते हैं हम, लॉस में हम करते हैं न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। ऑल गुड। इफ द प्रॉफिट ऑफ द करेक्ट वेट इज 20%, करेक्ट वेट में 20% प्रॉफिट है। अब आप बोलोगे अब ये अभी कम वेट कर रहा है तो इस हिसाब से क्या प्रॉफिट होगा। सो उतना हमें दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे अगर 20% प्रॉफिट दिया है तो हमें सिंपली 20% प्रॉफिट करना है। 20% प्रॉफिट इन्हें क्या हो जाता है, 5 का 6 हो जाएगा। यही होता है 1/5 प्रॉफिट होता है, तो 1/5 में इन्हें 1 का इंक्रीज। सो हमें सिंपली ये कर देना है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। ऑल गुड। तो बस अब चलिए इसे ये कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखा, व्हाट इज़ द इफेक्टिव कितना आएगा, ये तो ये कट गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, इसे हम कट करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। 4/5 यानी कितना का, 25%। ये देख लेते हैं अब क्वेश्चन। A cloth merchant says that due to slump in the market, he sells the cloth at 15% loss. तो 15% लॉस में कर रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है ना यहाँ, तो 20/17, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। सो ठीक है, सिंपली ये चीज़ ध्यान रखिए, वो न्यूमरेटर वगैरह ध्यान नहीं आ रहा होगा। देखिए कभी भी अपन को किसी चीज़ को बढ़ाना है तो हम किस तरीके से बढ़ाते हैं, जैसे कि 10 को अपन को बढ़ाना है तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे जिसकी 20% से बढ़ाना है तो 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसे बढ़ा रहे। वही अगर डिक्रीज करना है तो हम इसे 4/5 से करेंगे 20% से। क्योंकि अब ध्यान रखिए, न्यूमरेटर से क्यों बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से क्यों बड़ा होना चाहिए और क्यों छोटा होना चाहिए।
डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा तो अपने आप ये 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, 6/5 यानी कि ये वो होगा 1.5, सॉरी 1.2। और ये जो है ये 4, ये इसका आंसर होगा 0.8। सो जब हम 0.8 करेंगे तो अपने आप जो है आंसर वो छोटा रहेगा, और 6/5 से ऊपर रहेगा तो 1 से ऊपर रहेगा तो इंक्रीज हो जाएगा। यही एक रीज़न है जब हम न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर को बड़ा रखते हैं और न्यूमरेटर को छोटा इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस में उसका उल्टा करते हैं, ठीक है। बट ही यूजेस अ फॉल्स मीटर स्केल्स एंड एक्चुअली गेन्स 19%। एक्चुअली नहीं किया पर वो बोल रहा है कि फॉल्स स्केल है, कितना है अपन को अभी नहीं पता। तो इसी के कारण क्या बोलते हैं, हाँ उसे 19% का प्रॉफिट हो रहा है। 19% का हमें फ्रैक्शन पता है नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे 100/119 कर देंगे। इसे हटा देता हूँ। ऑल गुड। हाँ अब जो ये यहाँ पे है ये अपन ने फिल आउट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी अपन को पता ही नहीं है कि एक्चुअली कितना है। हम एक चीज़ अज्यूम करते हैं, मैं यहाँ 100 अज्यूम कर रहा हूँ। वाह, क्योंकि यहाँ आप देखोगे ये जो 0.85 मीटर है, ये 73 मीटर है, ये बोल रहा है कि एक्चुअल लेंथ कितनी है, तो वो 100 मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। ये एक पहला थॉट आता है माइंड में, और यही आना चाहिए थॉट, क्योंकि देखोगे तो एक्चुअल लेंथ क्या है दिया हुआ है। तो एक्चुअल लेंथ ये जो जितने भी है ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 100 के हिसाब से दिए होंगे, तो अपन इसे 100 लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे इनकेस 100 नहीं लेते हैं तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फिर ये जो है परसेंटेज के टर्म में आएगा, तो भी फिर हम आंसर लास्ट में निकाल लेंगे। पर हमें ये चीज़ तो अज्यूम करना पड़ेगा कि जो ये कपड़ा है ये 100 मीटर का होता है, जब भी हम ये आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिंपली 100 लिख देते हैं, और यहाँ पे यहाँ एक्चुअली उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ 100 नहीं, यहाँ ऊपर 100 आएगा और नीचे ये आएगा, जिसके नीचे समझ लो P है। समझ लो वो 100 की जगह 60 दे रहा है, तभी उसे प्रॉफिट हो रहा है। और हमें प्रॉफिट में क्या करते हैं, हम सिंपली हम ये करते हैं कि डिनोमिनेटर छोटा कर देते हैं और न्यूमरेटर बड़ा। तो यहाँ पे हमें जो भी प्रॉफिट आ रहा है तो वहाँ हम P से डिनोट कर रहे हैं अभी उसे, और ये इस तरीके से हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ उसे प्रॉफिट होना पड़ेगा जब भी जाके इसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा। यहाँ पे भी इनकेस लॉस होता तो ये भी लॉस हो जाता था, ठीक है। तो अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 से ये 5 चले जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा। 85/P इज इक्वल टू 119/100, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये देखिए 17 5 85 एंड 17 7 ये डायरेक्ट मैं यहीं से यहीं क्यों कट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये 85 नीचे जाएगा तो डिवाइड में होगा, फिर हम कट कर सकते हैं, तो सिंपली मैंने यहीं से कट कर लिया। सो ये 5/7 आ गया। तो हमें पी की वैल्यू निकालनी थी 100 के हिसाब से, तो ये देखिए 100 यहीं के यहीं दिया हुआ है, हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। तो एक काम करते हैं 100 इधर ले जा लेते हैं, ये रेशियो में दिया हुआ है, यानी कि समझ लेते हैं। देखिए ये आया हुआ है, 1 मिनट, जगह नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। मैं इसे अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, 100/P इज इक्वल टू 7/5। ऑल गुड। तो अब जो ये है देखिए, ये 7 जो है 100 को रेफर कर रहा है, तो ये 5 किसको रेफर करेगा? आपको 1/7 पता है, इसलिए फ्रैक्शन याद होना बहुत जरूरी है। आपको अगर 1/7 इसका अगर मतलब पता है, 1/7 ये 14.28 होता है, तो आपको ये पता होगा कि ये 14.28 अगर हम 7 टाइम्स ऐड करेंगे तो इसकी जो टोटल है वो 100 आएगी। इनकेस अपन उसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा, और 7 टाइम ऐड करेंगे तो भी आएगा। तो अगर ये 7 अगर 100 को रेफर कर रहा है तो ये कितने को रेफर करेगा? हम इसको 14.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14.28 अगर इंटू 7 करेंगे तो 100 आ जाएगा। सिंपली अगर जब हम न्यूमरेटर को 14.28 से मल्टीप्लाई करें तो हमें डिनोमिनेटर को भी 14.28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सिंपली हम देख लेते क्या आंसर आ जाएगा। ये तो 100 हो जाएगा, 7 ये 5 ये कितना हो जाएगा? तो देखिए 14 5 कितना हो गया 70, प्लस
0.28 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1.4। सो ये हो जाएगा 71.4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये दिया हुआ है 0.71, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। यहाँ पे आप और कुछ भी लेते तो ऐसा कुछ भी एरर नहीं आता था, आप नॉर्मल देख सकते, कुछ दूसरा भी ट्राई करके आंसर सेम आ जाएगा आपका। आई होप ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो। अ वुमन बायस मैंगोज एट 30 अ डजन, तो 30 रुपये में उसे 1 डजन मैंगोस मिल रहे हैं। तो एक मैंगो कितने का हो गया, 30/12 का एक मैंगो हो गया। समझ लो वो एम मैंगोस एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मैंगोस एट 25 हो। तो एम के जगह हम ए ले लेते हैं, समझ लो ए मैंगोस लेती है 30 में डजन, और सेम नंबर ऑफ, यानी कि यहाँ पे ए लिया तो यहाँ पे भी हमें ए लेना पड़ेगा। 25 स्कोर, स्कोर यानी कितना 20, स्कोर यानी 20 होता है, ये ध्यान होना चाहिए हमें। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25/20 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, शी सेल्स देम एट 2.20 पर पीस। वो बेच कितने में रही है 2.20 में, और मिल कितने में रहा है उसको इतना, तो इसका एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। एंड 10 गेन्स 60 ऑन हर आउटले, 60 नहीं या 65 होगा। जब 60 लेते हैं तो आंसर डेसिमल्स में आता है, तो वो थोड़ा सा कुछ रॉन्ग हो गया होगा ऐसा, तो यहाँ पे हमने 65 कर दिया, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो अब इंटीजर में आएगा। तो अब चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसे टोटल एक नहीं है क्या, वो 2.2 में बेच रहा है, तो हमें जब एक की वैल्यू निकालना है, जैसे कि ये अलग प्राइस का, ये अलग प्राइस का, तो एवरेज प्राइस क्या बन रहा है हमें वो देखना है। तो सिंपली चलिए एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 1.25, सॉरी हाँ 1.25। अगर इसका एवरेज निकालना है तो इसका आंसर ये आ जाएगा 3। आई होप यहाँ पे मैं आ रहा होगा, कोई नहीं इधर ले लेते हैं। 3.75a/2 इज इक्वल टू 1.875a। तो ये जो 1.875a आया हुआ है ना, ये एक की कीमत है, और ये मैंगो से, एक मैंगो की कीमत नहीं, हाँ ये एक मैंगो की कीमत आई है 1.87। हमें टोटल कितने मैंगोज की कीमत निकालनी है। हाँ समझ लो ये ए को जान देते, ए का वैसे भी कोई ज़्यादा ये नहीं है। ये 1.875 का एक मैंगो आ रहा है, और वो बेच कितने में रहा है 2.2 में, तो उसका जो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1.875, 2.2 माइनस 1.875 हो जाएगा। 2.2 माइनस 1.875 विच इज़ 32.5 पैसा। 32.5 पैसे का इसे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 2.2 माइनस जब हम ये करते हैं तो ये आता है, तो एक मैंगो में हमें 32.5 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो बाकी मतलब जितने भी मैंगो से हमें अभी नहीं पता, तो उसमें टोटल मिला के बोलते 65 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ये देखिए। एंड 10 गेन 65 ऑन हर आउटले। तो टोटल क्या पूछा उन्होंने, टोटल मैंगोज कितने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। एक इसमें अगर 32.0.325 इतने का प्रॉफिट आ रहा है, 0.325 का, तो कितने मैंगोस उसे बेचने पड़ेंगे टोटल, तो वो 2A मैंगोस बेच रहा है। ये देखिए अपन ने लिखे थे, लगता नहीं लिखेगा, A+A ये 2A हो जाएगा, टोटल 2A मैंगोस। तो उसे टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 65 रुपीज़। एक इसमें इतना, तो अब चलिए इसे ये कर लेते हैं 2A इज इक्वल टू, हमें 2A की वैल्यू ही निकालना है, तो हम 2 से उसे कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें टोटल मैंगोस कितने वो जानना है। तो 2 से कट कर देंगे तो हमें एक स्टेप हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि बाद में इंटू 2 हमें करना ही पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट 2A की वैल्यू निकाल लेते हैं, 65/0.325। सो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा है। ये समझ लो 300 ये 65,000 कर देते हैं, 3 0 ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे ये 325 हो जाएगा जब।
सो अब इसे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 से 25 से भी जा रहा है, तो 25 मेरे ख्याल से तो 325 से ही जा रहा है। ये देखिए 325 वन ज़ार, 325 टू ज़ार, ये हो गया 200 0 0, तो 200 वैल्यू आ गई। 2a इज इक्वल टू 200। हम हमारे से वही पूछे थे टोटल मैंगोज कितने, तो टोटल मैंगोज 200 है। ऑल गुड। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अब आपने ऑलमोस्ट हर जो ज़्यादातर तरीके के क्वेश्चंस देख चुके हैं, ज़्यादातर तरीके के जो क्वेश्चंस आस्क करते हैं मैंने वो हर तरीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में ऐड किए थे। मेन चीज़ें अगर आपने अप्रोच पे ध्यान दिया होगा तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि वो अप्रोच में बेटर मतलब अप्रोच में है, वो अप्रोच से ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेम तरीके के क्वेश्चन वापस से आना मुश्किल है, बट इसी का थोड़ा बहुत वेरिएशन करेंगे, प्रॉफिट के जगह लॉस डाल देंगे, इतने प्रॉफिट के जगह उतना प्रॉफिट डाल देंगे, 20 की जगह 60 डाल देंगे, 60 की जगह 20 डाल देंगे, इसी तरीके के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपको आस्क करेंगे। पर आपने अगर अप्रोच देखा है तो आप ऑलमोस्ट सब तरीके के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वैसे मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दे रहा हूँ, ग्रुप का लिंक आप वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है इनकेस तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, मैं या फिर आपके जो भी क्लासमेट फेलोमेट्स होंगे वो आपका हेल्प करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके का क्या चाहते हैं और क्या चीज़ इसमें बेटर हो सकती है। धन्यवाद।